आजकल तो प्रमोट किया जा रहा है कि हम न्यू स्टार्टअप्स करें और स्टार्टअप्स करने के बाद उसको उस लेवल उस ऊंचाइयों तक लेके जाएं जहां पर 15,000 करोड़ तक के टर्नओवर वगैरह हो रहे हैं फाइनेंस में और इसमें। यानी कि क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि बिना टेक्नोलॉजी के तो हम लोग आगे जा ही नहीं सकते। ये भैया एज है, मतलब कि यहाँ पे अगर बिजनेस में आपको इस लेवल टॉप लेवल, अगर ये टॉप लेवल है, टॉप लेवल पे पहुंचना है तो आपको ई कॉमर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिना ई कॉमर्स के आपके लिए कुछ भी नहीं पॉसिबल है। अब ट्रेडिशनल वे में हर एक दुकान पे घूमना पड़ता था, टाइम लगेगा या नहीं लगेगा हर एक दुकान में घूमने के लिए? बोल दो ना जल्दी से, अरे बोल दो ना, यस और नो। यस, ये एक बड़ा ही चैलेंज होता था जब शॉपिंग करने जा रहे थे, कौन सा शॉपकीपर अच्छा। एक शॉपकीपर से हमने खरीद लिया, आगे जाते हैं ना पता लगता है सर ये तो और सस्ते में दे रहा था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। दिस इज सीए सुनील राउत, फैकल्टी ऑफ EIS एंड SM सब्जेक्ट, CA इंटरमीडिएट, और हमारा बैच है उद्देश्य बैच। इस बार हमारा नया बैच जो लॉन्च हो चुका है वो है हमारा उद्देश्य बैच, और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, CA इंटरमीडिएट बैच को, और मेरा सब्जेक्ट है EIS एंड SM। ठीक है क्या? अच्छा, EIS एंड SM बेटा आपका पेपर नंबर 7 है। ठीक है, पेपर नंबर 7 को हम लोग इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ते हैं। EIS एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखिए मैं एक बात बता दूं, यहां पर जो मेरा सब्जेक्ट है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बच्चे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, बट मैं बता दूं जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि चक्कर क्या है ना कि बच्चे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो रट्टा मारेंगे और रट्टा मार के पास हो जाएंगे। मैं एक बात बता दूं, ये सबसे बेहतरीन और स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। सबसे ग्रुप निकालने के लिए बच्चे इसको नेगेटिव वे में लेते हैं कि यार बस ये वाला पेपर अटक जाता है और बाकी पेपर निकल जाते हैं करके। लेकिन मैं बताऊं यहां पर ना आपके, मैं जब जिस तरीके से पढ़ाऊंगा तो एग्जामिशन के लिए तो मैं बिल्कुल मिनिमम आपकी तैयारी करवा दूंगा कि एग्जामिशन आकर रहेगी आपकी। ठीक है क्या? ये पेपर एग्जाम कराएंगे हम लोग। दूसरा बात क्या कह रहा हूं कि 80+ आराम से आपके आ सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस। 80+, देखो लेक्चर कॉन्सेप्ट सुन के आप 60+ आराम से ला सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आपको लेके आने 80+। 80+ का टारगेट रखेंगे तो आपका बोथ ग्रुप के एग्जामिनेशन जो है ना वो वैसे भी निकल जाने। ठीक है क्या? बड़ी मदद मिलती है भैया बोथ ग्रुप के। बोथ ग्रुप के लिए ये चैप्टर, अगर बोथ ग्रुप के साथ ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, देखिए क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं एक स्ट्रैटेजी समझिए। कॉन्सेप्ट ही पहले क्या है, पहले सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है क्या? तो इसमें है 5 चैप्टर, 5 चैप्टर इसमें है हमारे 8 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स इसमें है और 5 चैप्टर्स हैं इसमें। टोटल मिला के 13 चैप्टर्स। 13 चैप्टर्स की वेटेज है 100% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सोच के देखो कितना कितना शानदार चीज है। मतलब कि 5 इसमें 8 इसमें, टोटल मिला के हो गए हमारे 13 चैप्टर्स। अब इस वाले सब्जेक्ट में यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, जैसा कि कई बच्चों ने एग्जाम दिया है तो उनको पता होगा कि यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है क्या? यहां पर पूछते केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी पूछते हैं, केस स्टडी। अब केस स्टडी बच्चा इसलिए हिट नहीं कर पाता क्योंकि उसको एक तो कॉन्सेप्ट नहीं पता है। अगर उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए और लगातार उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो सोचो ये पेपर निकलना नहीं, इसमें एग्जामिशन ही एग्जामिशन है। ठीक है, बच्चे इसमें एग्जामिशन इसीलिए स्कोर कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे को कॉन्सेप्ट भी पता है और फिर मेरे को लिखने के पैटर्न, लिखने के तरीके पर भी डिपेंड करता है आपका कितने मार्क्स आने वाले हैं। पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो है हम लोग यहां पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है क्या? और एंटरप्राइज रिसोर्स, इसमें आते हैं हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन ये क्या है, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल लोगों के लिए है, यानी कि IT सेक्टर के लोग ज्यादा पढ़ते हैं इसको टेक्निकल डीप में जाते हैं। बट आपको यहां पर ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर बोला गया कि किस किस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अभी वर्क कर रही है हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। ठीक है क्या? बिजनेस सेक्टर्स के लिए, और कैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। मेन तो यह है कि कैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो यहां पर ना, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना है, उनके बारे में लिखना है, मतलब अपने हाथों से लिखना है। मैं बता रहा हूं नोट्स बनाने के तरीके भी मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको काम करके चलना है EIS में। EIS में आप 50 में से ना, अगर ये 50 मार्क्स का है आपका, तो 50 में से आप आराम से 45 स्कोर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसमें से कितना कर सकते हैं? देखो करने वाले तो मैं बताऊं यहां पर बात, तो यहां पर भी 50 में से 45, 40 to 45 यहां पर भी आ जाते हैं। तो
आराम से आपका स्कोर जो है 80 टू 85 बन जाता है। यहाँ पर इस सब्जेक्ट में मैं लेकर चल रहा हूं टारगेट आपके लिए 80 टू 85 का। यहां पर ये सब्जेक्ट में स्कोर करने का है अपने को, थोड़ा सा साथ आपको देना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे। आपको एग्जामिनेशन में हर एक चीज की नॉलेज, मेन नॉलेज के लिए पढ़ना है। नॉलेज अगर हो गई तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। आपके स्टडी मटेरियल में क्या क्या लिखा है वो एक टू वर्ड मैच करा दूंगा मैं। जो चीज मैं यहां पर करूंगा वो चीज आपको स्टडी मैट से मैच करा दूंगा। ठीक है क्या? देखो, अब स्टडी मैट के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको डीपीपी मिलती रहेगी, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते रहेंगे। आपको वो डेली सॉल्व करना है, जो हम यहां पर पढ़ाएंगे उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। बस धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और मैं बता रहा हूं आपका स्कोर जो होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है दोस्तों। चलिए सर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आज अपना टॉपिक पकड़ते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा EIS। मैं पहले ले रहा हूं आपके लिए EIS का चैप्टर नंबर 4, और उसमें है हमारा ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये है आपका EIS का चैप्टर नंबर 4। ठीक है क्या? और इसमें हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं सर? ई कॉमर्स क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले क्या होता था, अभी क्या होता है। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, हमारी जिंदगी में इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और इलस्ट्रेशंस ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। तो जल्दी से दोस्तों अपने टेबल पे आ जाइए, और जो भी जैसे भी जब भी लेक्चर देख रहा है, चलिए ज्यादा सर टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहां पर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका पेपर नंबर 7। कौन सा है? पेपर नंबर 7 ICAI का। ये मैंने साइट खोल रखी है, आपके सामने है ICAI की साइट, और इसमें पेपर नंबर जो है वो आपका 7 है। EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें मेरा है। अच्छा, इसमें ये सब्जेक्ट मेरा है, और इस सब्जेक्ट में हम लोग जाएंगे और स्टडी मैट के हिसाब से आपका जो चैप्टर नंबर अब मैं कराने वाला हूं वो करवाएंगे हम EIS का चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स। क्या है आपका? ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि ये ICAI के मॉड्यूल के हिसाब से पेपर नंबर आपका 7 है, EIS का 4th चैप्टर है। 4th चैप्टर में आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे हम लोग, और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, EIS मैंने बताया था आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें देखो, ये जो टेक्नोलॉजी है सर, हम पढ़ेंगे कैसे? इसमें पढ़ने का सिनेरियो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, थोड़ा सा दोबारा और बता देता हूं कि यहां पर ना आपको बस ये जानना है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रखी हैं मार्केट में। आपको अपग्रेडेड रहना है अपने लिए, आपको अपडेटेड रहना है अपने लिए। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर बात कर रहा हूं ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दुनिया में सर ई कॉमर्स आ चुका है, एम कॉमर्स आ चुका है, और बहुत ही ज्यादा ग्रो कर चुके हैं लोग इस चैप्टर की मदद से। अगर मैं आपको बताऊं यहां पर कि टेक्नोलॉजी बिजनेस में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है टेक्नोलॉजी का आपके बिजनेस? सर बिजनेस से क्या लेना देना है इतने, मेरे को तो बस धंधा करना आना चाहिए, सेल परचेज आना। अरे सेल परचेज करने के लिए आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऑटोमेशन होना चाहिए। आप बहुत सारा चीज आप सुनते होंगे, देखो आजकल तो प्रमोट किया जा रहा है कि हम न्यू स्टार्टअप्स करें, और स्टार्टअप्स करने के बाद उसको उस लेवल, उस ऊंचाइयों तक लेके जाएं जहां पर 15,000 करोड़ तक के टर्नओवर वगैरह हो रहे हैं। 15,000 करोड़, 50,000 करोड़, ऐसे करके लोग कमा रहे हैं। किसकी मदद से कमा रहे हैं सर? सर टेक्नोलॉजी की मदद से। पहले क्या होता था, एक छोटी सी दुकान होती थी। क्या होती थी? पहले छोटी सी दुकान होती थी। छोटी सी दुकान में आप लोग बैठेंगे, अपना सेल परचेज किया, आसपास के लोकल ग्राहक ही आपको जानते हैं और कोई जानता ही नहीं है। आप भले ही बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, बट आपको जानने वाला वहां पर सिर्फ आपका पड़ोसी 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 और यहाँ पर कुछ लोकल वाले आपको जानेंगे, और उसके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स की दुनिया में आ गए हैं, देखो अब ई कॉमर्स की दुनिया में मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि आपकी नस नस में क्या बस चुका है? टेक्नोलॉजी। क्या वर्ड लिखा है यहां पर? टेक्नोलॉजी आपकी नस नस में बस चुका है। अब यहां पर देखिए, टेक्नोलॉजी पे हम चलते हैं थोड़ा सा। हमारी पीपीटी स्लाइड्स पे देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, कि इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। अब इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, ई कॉमर्स है क्या? क्या है ई कॉमर्स? देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इज ई कॉमर्स।
समझे क्या? सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का सेल परचेज होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी कि अगर इंटरनेट के माध्यम से अगर आप कोई भी सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की दुनिया बहुत ही अलग हो चुकी है दोस्तों। पहले एक ट्रेडिशनल वे चलता था हम लोगों का कि हम लोग जा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, टाइम कंजम्पशन बहुत होता था पहले। देखो ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो आप लोग? ये चैप्टर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि सर ई कॉमर्स एम कॉमर्स आज की दुनिया, पहले हम इसका एग्जांपल देते थे कि ऐसा होता है करके। आजकल लोगों के पास घर घर में इंटरनेट है और आप लोग ई कॉमर्स का मतलब सोते जागते आप लोग ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। यस और नो? जल्दी से बता दो ई कॉमर्स कैसे सर? देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेल परचेज की, पहले दुकान क्या होती थी? पहले छोटी सी दुकान हम लोग लगाएंगे यहाँ पर क्या बोलते थे हम लोग? यहाँ पर एक छोटी सी दुकान। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक छोटी सी दुकान हो गई, यहाँ पर एक पर्सन बैठ गया और यहाँ के आसपास के लोकल लोग जो है यहाँ पर आके परचेजिंग करते हैं। ठीक है क्या? ये दुकान पे जाके परचेजिंग करते हैं, हाँ जी भैया ये दिखाओ वो दिखाओ करके यहाँ पर परचेजिंग करते हैं। अच्छा अगर मैं किसी की बात करूं कि जैसे कोई लेडी वियर, यानी कि अगर मैं मम्मी की बात करूं कि मैं अपनी मम्मी के मदर के साथ जाता था कभी कभी, जब छोटा सा था तो भी जाता था मैं शॉपिंग के लिए। तो वो क्या करती है ना कि वो एक मान लीजिए साड़ी लेने जा रही हैं, तो अब साड़ी लेने के लिए वो क्या करेंगी? पहले तो 4 चीज़ नहीं, पूरी की पूरी दुकान उनसे खुलवाएंगी कि भाई ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, हर एक कलर दिखाओ। अच्छा एक में भी एक एक कलर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, सारे कलर देखने हैं। और वो भी ऐसे नहीं कि सीधा ऊपर से देखने हैं, वो चिल्लाता रह जाएगा मैडम आप ना ये ऊपर से देख लो, खरीदना है या नहीं खरीदना पहले बता दो। लेकिन उससे पहले मैं मम्मी क्या कहेंगे, अरे पहले देख तो लें, इसको खोल, इसको खोल, इसको खोल। तो मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पर अच्छा यहाँ पर जो दिखाने वाला पर्सन है, यहाँ पर एक शो करने के लिए भी पर्सन रहना चाहिए। देखो दुविधा क्या होती है, ट्रेडिशनल वे है ये, ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे हैं ये सामने वाले, अच्छा ये आ रहे हैं कह रहे हैं कि भैया साड़ियाँ दिखाओ, ये दिखाता जा रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर ये देखो मैडम, ये देखो मैडम, ये देखो ये देखो ये देखो, ये साड़ियाँ इतनी सारी। अब इसको हर एक चीज़ को खुलवा दी और खुलवाने के बाद फिर पता लगा कि खरीदना तो एक भी नहीं था। समझ में आया क्या? अच्छा वो क्या कहते हैं, जब खरीदना ही नहीं तो ये आ जाता था गुस्से में, कहता ये क्या मतलब है, जब आपको खरीदना ही नहीं था तो इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? कहते हैं ये कैसे बात कर रहे हैं आप, कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है आपको। तो अब ये ट्रेडिशनल वे में ये चलता है ये कि मतलब इस सामने वाले का भी टाइम बर्बाद हो। देखो टाइम बहुत जरूरी है आपके लिए, टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पैसा तो आपके लिए बाद में जिंदगी में बाद में भी आएगा, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम से सब चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पे उसने 1.5 घंटा बैठ के या फिर आधा घंटा 1.5 घंटा बैठ के उसने चीजें दिखाई और फिर उसके बाद मेरी मदर ने क्या किया कि वो मना कर दिया, कह रहे कि नहीं 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 हमको नहीं चाहिए, इनमें से मेरे को पसंद नहीं आ रहा करके। ठीक है, या तो किसी से रेट के हिसाब से हो गया कि रेट बहुत ज्यादा हो गए या कुछ किसी भी रीजन के हिसाब से उन्होंने, बट आपने, मैंने बोला मम्मी आपने तो टाइम बर्बाद कर दिया सामने वाले का, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? कह रहे कि नहीं नहीं बेटा ऐसे ही होता है, हम लोग परचेजिंग वगैरह ऐसे ही करते हैं, हर जगह जाएंगे हर जगह खुलवाएंगे। तो 2 घंटा 5 घंटा तो मेरी मदर के लिए बहुत ज्यादा हो जाता, मतलब मैं कभी कभी उनके साथ जाता ही नहीं, मैं कहता घबरा जाता हूँ। मैंने कहा कि मम्मी आप चले जाओ, ठीक है, पापा को लेके चले जाओ, मेरे साथ मत जाओ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि, क्योंकि मेरे को लेक्चर शूट करना, मैं आपको लेके जाऊंगा मतलब 3 घंटे 4 घंटे ऐसे ही निकल जाने, वो भी सिर्फ 2-3 चीजों के लिए। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल वे है, समझ में आ रहा है क्या? आजकल ऐसा नहीं है, जमाना चेंज। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं आपके ई कॉमर्स की दुनिया में दोस्तों। अब ई कॉमर्स की दुनिया में क्या हो गया, अब घर बैठे बैठे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। बोलो मजे की बात है या नहीं है? अरे बोल दो ना, मजे की बात है या नहीं? घर बैठे बैठे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। जी हाँ सर। सर कैसे? चलिए हम चलते हैं हम अपने वेबसाइट्स की तरफ, कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट्स को। देखो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं आपको स्क्रीन पे हमारे अमेज़न की वेबसाइट पे। दोस्तों देखिए जल्दी से, ये क्या है? अमेज़न की वेबसाइट। आजकल हो क्या गया है, सोते जागते आपकी नसों में, आपके खून में ई कॉमर्स बैठ गया है। आपको पसंद नहीं है मार्केट, अच्छा अभी ठंड का टाइम है, अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग आपके लिए मिलने वाली है। ठीक है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है चीजें। और अभी बड़ा ठंड का टाइम, अब ठंड के टाइम में क्या है कि अब हम लोग निकलेंगे बाहर, हम लोग निकल रहे हैं, रजाई के बाहर निकलने का किसी का मन नहीं है, सारे के सारे अंदर ही सो रहे हैं। अच्छा शाम को पार्टी में जाना है, शाम को पार्टी में जाना है तो लोग वहां पर मुझे देखने आ रहे हैं, अब मुझे देखेंगे तो मुझे ड्रेस चाहिए, तो ड्रेस चाहिए तो, बट मेरे पास क्या है, टाइम नहीं है, मुझे पार्लर भी जाना है।
ठीक है क्या, मुझे पार्लर भी जाना है और मेरे को क्या मेकअप भी करना है, लोगों को अच्छा लोगों की नज़र जो है उस वहाँ पर वो मुझ पर होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे पास टाइम है लिमिटेड, ठीक है, पार्लर में कम से कम मेरे को 4-5 घंटे तो चाहिए ना, मैनिक्योर पेडिक्योर और बहुत सारी चीज़ें भी होती है लेडीज़ की, ठीक है क्या। अच्छा तो अब यहाँ पर बाल स्ट्रेटनिंग करवानी है, थोड़ा सा मेकअप करना है, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, वो तो ठीक है जेन्युइन है, आपको सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। अब उस चीज के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अब कई लोगों के पास टाइम नहीं, मान लो आज के फंक्शन में ही जाना, तो आप क्या करोगे, अमेजोन की वेबसाइट खोल दी। अब अमेजोन की वेबसाइट पे आपने देखा कि जो आपको चाहिए वो चाहिए। अब अच्छा मान लो सबसे पहले मैं एक बात करता हूं, मुझे आज के आज अभी के अभी मेरे को आईफोन 13 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां जाएंगे, यहां क्या जाएंगे, आईफोन, पहले सबसे पहले क्या स्टेप लिया, अमेजोन की वेबसाइट पे गए, अमेजोन की वेबसाइट पे मैंने क्या लिखा, आईफोन 13, आईफोन 13 देखो लिखा हुआ है, मैंने सोचा और ये आईफोन 13 सामने आ गया आपके, ठीक है क्या, मैंने सोचा, ऐसे नहीं, वैसे ऐसा कुछ नहीं था, मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था तो इसने पकड़ लिया, ठीक है क्या। अच्छा तो अब आईफोन 13 मेरे को चाहिए, तो मान लो आईफोन 13 पे मैंने क्लिक किया, ठीक है क्या, ये देखिए आपके सामने आ गया आईफोन 13, दोस्तों देखो ये है आईफोन 13। अब यहाँ पर सर आईफोन 13 की क्या इतना खुश हो रहे हो, अब तो लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, आप आईफोन 13, बेटा गरीब लोग हैं ना, हम लोग ऐसे ही हैं कि हमें आईफोन 13 भी बहुत बहुत ज़्यादा महंगा लगता है। ये देखो, ये तो नहीं ये तो कवर आ गए सर, कवर आ गए आईफोन 13 के, ये क्या आ जाएगा, कवर आ गए। तो आप लोग इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम लोग देखेंगे आईफोन 13 के, नहीं ये तो कवर नहीं चाहिए, आईफोन 13 चाहिए हमको। क्या बात कर दी तुमने, आईफोन 13 की कैटेगरी में हमको चाहिए आईफोन 13 प्रो, प्रो, ये देखिए आईफोन 13 प्रो, अब आपके हिसाब से थोड़ी एडिशनल 1,47,600 रुपए का। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस ई कॉमर्स की वेबसाइट पे हो क्या रहा है, ये कौन सी वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है दोस्तों, ई कॉमर्स की वेबसाइट। अब हम क्या खरीदने जा रहे हैं, हम खरीदने जा रहे हैं क्या, बोल दो जल्दी से, आईफोन। सर क्या सच में खरीद के हमको दे दोगे, बिल्कुल दे देंगे बेटा, बिल्कुल दे देंगे, ठीक है, आपको भी देंगे। अच्छा जो सर ऐसी बातें कमिट, सर ऐसे कमिटमेंट मत दो हमें, हम तरसते रह जाएंगे कि सर आपसे आपसे गिफ्ट आएगा करके। बिल्कुल बेटा आपको ना एक टाइम पे बिल्कुल गिफ्ट दिया जाएगा, टेंशन मत लो। देखो मैं पहले एक बात इसको खरीदने का प्रोसीजर समझा रहा हूँ आपको, प्रोसीजर देखो ये है क्या, ई कॉमर्स यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकल हम लोग रोज करते हैं। देखो अब यहाँ पर, और इसी चीज को आपको पेपर में लिख के आना, मजे की बात क्या है, इसी चीज को आपको पेपर में लिख के आना है कि हमने स्टेप्स क्या है। देखो यहाँ पर दिखाऊंगा अभी आपको, देखो ये स्टेप मैं क्या पढ़ाने, जिस मैं बोल रहा हूँ मैं सारी चीजें यहाँ पर करा दूंगा, फिर एक बार आपको अपने स्लाइड्स में लेकर चलूंगा और स्लाइड्स में आपको आईसीआई के मटेरियल में लिखा क्या है पहले उसको दिखाऊंगा। जैसे ही आप देखेंगे ना, आप कहेंगे सर यही तो कर रहे थे 2 मिनट पहले, अब जब यही कर रहे थे और यही लिख के आना है तो दिक्कत क्या है, अरे बोलो इसमें दिक्कत क्या है। तो फेल होने का तो इसमें चांस ही नहीं है, बल्कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सब चीज आपकी आंखों के नजर के सामने से जा रही है। देखो बहुत सारी चीजें आप दूसरे सब्जेक्ट में करते हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल तो देखते नहीं उसमें, बात समझ में आ रहा है क्या, प्रैक्टिकल। अच्छा क्लास में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कराना भी पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ पे पूरी वेबसाइट दिखा रहा हूँ आपको, देखो ई कॉमर्स करके से रहे हम लोग। देखो अच्छा मैं पहले तो एक बार दिखा दूं आपको, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद क्या किया हमने, एक सेकंड देखो, आपको मैं थोड़ा सा ना टॉपिक भी दिखा दूं अपना, कि टॉपिक में भी हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले। देखो ई कॉमर्स हो गया हमारा, अब ई कॉमर्स पे हम लोग जाएंगे, ई कॉमर्स पे हमारा टॉपिक है, टॉपिक एक बार देखो 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 देखो, एक है कि ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इलस्ट्रेशन बोल रखा है, कह रहा है कि एक है ई कॉमर्स की, ये आपको बोल रहा है, ये पेपर में आया था आपके, ये पेपर में आया था, स्टेप्स क्या है ई कॉमर्स के। देखो सबसे पहले क्या बोलना है, वो कहता है कि स्टेप गो टू दी वेबसाइट। चलिए दोस्तों पहले चल लेते हैं हम लोग, गो टू दी वेबसाइट। वेबसाइट कैसे दिखेगी हमको, जल्दी से बताओ, देखो देखो गो टू दी वेबसाइट, ये रे हम लोग वेबसाइट पे आ गए। और वेबसाइट पे आने के बाद उसने क्या कहा कि गो टू दी, या फिर आप अगर क्रिएट योर यूजर आईडी, देखो आपको पता ही ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से क्रिएट करते हैं। मैंने ये पहले से लॉगिन करके रखा था, या फिर आगे नहीं लॉगिन किया तो मेरे को आगे प्रोसीजर में करना पड़ेगा, ठीक है क्या। अब आपके सामने सारा चीज लाइव चल रहा है, एक एक चीज मटेरियल में लिखी हुई है, मटेरियल से प्रैक्टिकल उठा रहे हैं, प्रैक्टिकल देखने के बाद आपके दिमाग में यहाँ पर छप जाएगा, बेटा आपको लिख के आना है, बस 2-3 बार आपको रिवाइज कर लेना, लिख के आ जाना, बस हो गया खत्म। देखो या फिर वो कह रहा है कि गो टू द गूगल प्ले स्टोर। अगर मैंने बोला क्या था कि मोबाइल फोन में, सर ये मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कैसे चलाएंगे। अब मोबाइल फोन में अगर मैं चलाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मोबाइल फोन में सर मेरे को ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, बिना ऐप के तो नहीं होगा। यहां पर क्या चीज करेंगे, मोबाइल में ऐप डालेंगे, यहाँ पे हम लोग वेबसाइट देखते हैं,
ठीक है क्या? अब यहाँ पर पहले वेबसाइट के थ्रू करेंगे, मोबाइल के थ्रू नहीं सर, हमें ज़्यादा पता नहीं लगेगा। स्टेप 2 में क्या आ गया देखो, स्टेप 2 कहता है कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ, कहता है कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू विश टू बाय। क्या अच्छा हमने क्या सिलेक्ट किया था ये बताओ? हमने मैं आईफोन 13 सिलेक्ट किया था। देखो 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 यहाँ पे है कि नहीं, आईफोन 13 हमने सिलेक्ट कर रखा है क्या? अब देखो आईफोन 13 सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या होगा? आईफोन 13 सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा? देखो आईफोन 13 सिलेक्ट कर दिया, आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ईच सच ई कॉमर्स वेंडर हैज ह्यूज डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट इन्वेंट्री। बहुत सारे प्रोडक्ट इन्वेंट्री के सारे क्या आ जाएंगे, क्या आने लगेंगे यहाँ पर? क्या आने लगेंगे बोलो दोस्तों? लोग क्या आ जाएंगे यहाँ पे? बहुत सारे वेंडर्स दिखने लगेंगे। अब वेंडर अगर आ गए आपके सामने, वेंडर दिखेंगे तो वेंडर क्या करेंगे? अब यानी कि अलग अलग जो आईफोन 13 बेच रहा है और उसने लिस्ट कराया है अमेजोन की वेबसाइट पर, वो लोग आपको दिखने लगेंगे वहां पे। ठीक है क्या? सारे के सारे। एंड यूजर नीड टू मेक श्योर दैट शी सिलेक्ट्स द राइट प्रोडक्ट टाइप, जोन सा भी उसको कलर में चाहिए, जो कलर में चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आईफोन आ गया 13 मैं प्रो मैं उसको ले लूंगा, नहीं नहीं नहीं। आजकल चॉइस बहुत है, मेरे को कौन से कलर का चाहिए, क्या कौन सा कलर होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, स्क्रीन साइज क्या है, ये साइज की सारी डिटेल चेकिंग के बाद हम लोग लेते हैं। और कौन सा वेंडर कितने में बेच रहा है, प्राइस डिफरेंस तो है। अच्छा कोई फ्री शिपिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी हमको माइंड में सोचना पड़ेगा। बिना यार फ्री शिपिंग के तो ये तो मतलब मेन है कि अगर फ्री शिपिंग नहीं है ना तो आधी चीजें तो वहीं पे डिलीट हो जाती है। तो आजकल मार्केट में कंपटीशन है ई कॉमर्स पे। देखो ये सारी चीजें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ देखें जरा। देखो तो मैंने क्या सिलेक्ट किया दूसरे में, ये आपको वेंडर दिख गए। देखो 1 लाख ये भी बेच रहा है आईफोन 13 प्रो 1 TB का, ये भी वो बेच रहा है 1 TB का। लेकिन यहाँ पर कितना 1,47,900, ये भी 1,47,900 का है। ठीक है क्या? अच्छा अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये अलग अलग, ये मेरे ख्याल से सेम ही चीज़ है। हाँ अब यहाँ पर टुमारो जनवरी, ठीक है, गेट इट बाय टुमारो जनवरी, फ्री डिलीवरी बाय अमेजोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। ठीक है क्या? अब यहाँ पर दिख रही हैं आपको इसके नीचे के लेंस के ये चेंज करने वाले जो एसेसरीज वगैरह होते हैं, इसी के नीचे आ गए। देख रहे हो क्या? इसी के नीचे क्या आ गए, उसकी एसेसरीज वगैरह आ गई। तो अब अगर मैं इस आईफोन 13 को सर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को ये वाला आईफोन 13 चाहिए, तो क्या कर रहे हैं कि जैसे उसने बोला सिलेक्ट कर लो, अब सिलेक्ट करने के बाद उसने तीसरा स्टेप क्या बोला? देखो इधर, देखो देखो देखो, देखते जाओ, बस आपको देखते जाना है। और यहाँ पर हम सारी की सारी चीज़ें खत्म कर देंगे यहाँ पर ऐसी। देखो ये आए, ठीक है क्या? अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? कह रहा है कि फ्रॉम द प्रोडक्ट लिस्ट यूजर नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट। एक करेक्ट प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना, जो कि मैंने अभी सिलेक्ट किया 3rd नंबर पर सिलेक्ट कर लिया। स्टेप 4 क्या बोल रहे हैं वो लोग? कह रहे हैं कि यूजर मेक द फाइनल चॉइस एंड गोज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन। अब मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन की पेमेंट करने के लिए आपको जाना है, पहले फाइनल चॉइस देख लिया। अब फाइनल चॉइस से पहले ये क्या कह रहा है? कह रहा है देखो एक और, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ई कॉमर्स वेंडर शोज ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट बीइंग बॉट एंड द फाइनल प्राइस। उसका फाइनल प्राइस बताया जाएगा, कितना जीएसटी इस पे लगा है, डिलीवरी चार्ज है तो उसमें कितना लगा है, फाइनल प्राइस आपकी पॉकेट से कितना जाने वाला है। तो ये आपको पहले ही पता चल जाता है। देखो जल्दी से देखो, इधर आ गए हम लोग अपनी वेबसाइट पे। अब यहाँ पर वेबसाइट पे आने के बाद मैंने ये सिलेक्ट कर दिया था, मैंने कहा यही चाहिए मेरे को। अब देखो ये ना आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो आईफोन खरीद रहा है तो उसको एक ऑप्शंस भी मिलते हैं। ऊपर देखो चॉइसेस, देख रहे हो ये क्या है? ये कह रहा है आईफोन 14 प्लस। कहता है कि ये क्या लेता है, आईफोन 14 लेता क्या? आना आईफोन 14 ले। ठीक है, नहीं ये क्या है? अच्छा ये मिनी अगर चाहिए तो इसमें भी आपको ये एसेसरीज पे आपको दिखा रहा है। तो मतलब आपका अल्टीमेटली यहाँ पर वेबसाइट पे हो क्या रहा है? कहता है माइंड आपका कैसे भी चेंज हो सकता है। क्या कोई पर्सन लगाया हुआ है क्या इन्होंने? ना, टेक्नोलॉजी है बेटा, टेक्नोलॉजी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक चीज में काम करने लगा है आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब तक काम कर रहा है ना तब तक आप यानी कि आर्टिफिशियल, ये वेबसाइट हमको जान रही है कि अच्छा ये हम आपको ये अच्छा ये कह रहे हैं कि आईफोन चाहिए तो आईफोन से रिलेटेड चीजें आपको दिखा दी कि 13 क्या लेता है, 14 लेना था 14 की बात कर। चलो मैंने कहा चलो ठीक है 14 की बात करते हैं। 14 पे चले गए हम, 14 पे चले गए और सर 92 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेटा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग है तो इसीलिए ये 92, मेरा बजट नहीं था ज़्यादा तो मैं इस पे आ गया, 92 पे आ चुका हूँ। ठीक है 92,999। ठीक है, इस प्राइस पे अपन लोग बाय कर, मान लो कि ये सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने से पहले सारी डिटेल्स आ गई कि नहीं आ गई, बताओ कौन सा कलर है, ठीक है, ब्रांड एप्पल है,
अच्छा उसकी कितने है, अबाउट में, अबाउट दिस आइटम डिटेल्स वगैरह दी है नहीं दी, स्क्रीन साइज दे दिया आपको, एडवांस कैमरा सिस्टम बता रखा है इन्होंने, ठीक ठीक है, सिनेमैटिक मोड नाउ इन 4K, 4K में आपको वीडियोस इसमें बन सकती हैं। जो आप लोग यहाँ पर जो टिकटॉक और ये सारे इतने फेमस हो रहे हैं वो सारे के सारे आईफोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है क्या, देखा होगा आपने कि पहले जाते हैं और आईफोन ले लें, तो आईफोन में ये सारी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। सर हमारा एंड्रॉयड में भी मिलती है, ऐसा कोई बात नहीं है, देखो मैं तो बोल रहा हूँ कि एंड्रॉयड सबसे बेस्ट है, ठीक है ठीक है, इसमें नहीं, इसमें कोई कोई दो राह नहीं है, लेकिन बस ये आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, तो मैंने कहा चलो एक बार दिखाई देते हैं ये खरीदने के बाद, क्योंकि एक मेरे जैसे गरीब इंसान को क्या चाहिए, छोटा सा क्या, रोटी कपड़ा मकान और एक छोटा सा आईफोन आईफोन चाहिए, ठीक है क्या सर, ये देखो, चलिए सर हमें भी दिला दो, कई बच्चे कह रहे हैं हमें भी दिला दो, ना ना बेटा ये मेरे लिए है थोड़ा सा, ठीक है, अब पहले मैं बाय कर लूँ, मेरे को तो ये भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, मेरे को अगर 20,000 में आईफोन, या फिर मेरे को अगर कोई 10,000 के आसपास का आईफोन अगर मिल रहा है तो वो भी दिला देना कोई सा, ठीक है क्या, चलिए देखिए अच्छा सर 10,000 में कहाँ से आईफोन आ जाएगा, ठीक है, चलो कोई नहीं, फॉर सपोज करो हम यहाँ पर चल रहे हैं बाय करने, हमको ये बहुत पसंद आ गया भाई, ये देख लिया हमने, यहाँ पर देख लिया, अच्छा सर यहाँ पर स्क्रीन में देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, देखते हैं इसका पीछे का बैकग्राउंड, ओ हो कितना स्लिम है, ठीक है, अच्छा 2 कैमरे हैं इसमें, 2 कैमरे, एक साथ में 2 कैमरे, सर एक ही कैमरा शूट करता, 2 कैमरे शूट नहीं करते, अच्छा इसमें कलर देखो, कलर कह रहे कि कौन सा कलर का आप बाय कर सकते हो, ये सारे कलर हैं जो आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है क्या, अच्छा सर इसको हटाओ, हमारा फाइनली सिलेक्ट हो चुका है, हम लोग बाय करने वाले हैं क्या, आईफोन 14 प्लस 256 GB, ठीक है, पर्पल में, चलिए बाय नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब बाय नाउ पे वो पूछता है सर आपका मोबाइल फ़ोन डालो आप, मैंने कहा ठीक है चलो मैं डाल देता हूँ अपना मोबाइल फ़ोन, बेटा मैंने पेमेंट कर देनी है, और पेमेंट करने के बाद जो मेरी पॉकेट से निकलने वाला है फाइनल देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, फाइनल आपको दिख गया यहाँ पर कितना, 92,999, ठीक है, ये मेरे पॉकेट से जाने वाला है टोटल, ठीक है, ऑर्डर टोटल हो गया, अब यहाँ से आने के बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करके इसको, अच्छा यूज़ दिस पेमेंट मेथड, और पेमेंट मेथड यूज़ करने के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, तो अब ये आईफोन वाले फिर मुझे टाइमली डिलीवरी हो जाएगी। तो चलिए देखिए जरा ये सबका प्रोसीजर क्या सेम रहता है, यस, अच्छा अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 5th में आपने क्या बोला, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेंडर शोज ऑल द डिटेल्स दिखाई थी पूरी की पूरी, पेमेंट करने से पहले डिटेल्स दिखा रहे थे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, डिस्प्ले साइज क्या है, और बैटरी बैकअप कितना है इसका, ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई थी हमको, ठीक है, प्रोडक्ट बीइंग बॉट एंड द फाइनल प्राइस उन्होंने दिखाया, सेम रिव्यू करेगा कौन, कस्टमर रिव्यू करेगा, एंड कन्फर्मेशन बिफोर फाइनल पेमेंट करने से पहले कन्फर्मेशन करेगा। बोलो स्टेप नंबर 6 में क्या बोल दिया, कह रहे हैं कि भैया वंस यूजर गोज फॉर ऑनलाइन पेमेंट, कह रहा है कि एक बार अगर ऑनलाइन पेमेंट में गए तो ऑप्शन कैन बी कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है, पेमेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, अभी आपको दिखाया ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, यस सर ये मिल सकता है आपको। 7th में क्या बोल रहा है वो, 7th में बोल रहा है वंस द यूजर सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन, जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे तो डायरेक्टेड टू दी पेमेंट गेटवे, कहां पर आ जाओगे आप लोग, पेमेंट गेटवे पे आ जाओगे, और फिर पेमेंट गेटवे में आने के बाद वो मेरे से क्या पूछेगा, ओटीपी, आपको पता ही आप भी परचेज करते हो कुछ ना कुछ, ओटीपी पूछेगा, ओटीपी जैसे ही आपके मोबाइल फोन पर आएगा या फिर आपकी ईमेल आईडी, रेलिवेंट ईमेल आईडी जो भी वेबसाइट तय करती है उसके हिसाब से जाता है, ठीक है कि वैसे तो आजकल मोबाइल पे ही आता है, सो कन्वीनियंट, ठीक है, तो आपने मोबाइल पे देखा और वहाँ पे टाइप कर दिया, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि हाँ आप जेन्युइन कस्टमर हैं और आप ही के अमाउंट से, मतलब आप ही के बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रही है, तो आपने ये कन्फर्मेशन दे दिया वहाँ पर, कन्फर्मेशन देने के बाद मान लो पेमेंट हो गई आपको, ठीक है, क्रेडिट कार्ड वंस द पेमेंट इज मेड, पेमेंट कर देते हैं, कन्फर्मेशन ईमेल और SMS के थ्रू आपको आ जाता है कि थैंक यू वेरी मच फॉर परचेजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन, और अलग अलग वेबसाइट्स के नाम वगैरह वहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या चीज़ है, देखो लास्ट स्टेप क्या बोल रहा है वो, कह रहा है बेस्ड ऑन द डिलीवरी टर्म्स, अब डिलीवरी टर्म्स क्या उसने बताइए कि कितने दिन में डिलीवरी करेंगे, ये सारी चीज़ क्या करेंगे, कस्टमर इन स्पेसिफाइड टाइम पर उसके घर पर पहुंच जाने वाला है। तो सपोज करो कि अब मैंने ये पेमेंट कर दी है और उसने 2 दिन का टाइम लिया और 2 दिन के बाद मेरे पास आईफोन आ जाने वाला है। समझे क्या यहाँ पर, अरे बोलो ना, ये स्टेप्स है, देखो ये पेपर में आपसे पूछा था, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बहुत आसान है चीजें, एक बार दोबारा हम लोग देखते हैं। देखो अब ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, आपकी जिंदगी में क्या बैठ चुका है, आपके पूरे जिंदगी में आप टेक्नोलॉजी, मतलब बिना टेक्नोलॉजी के आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है क्या। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
पहले मैं दिखाता हूँ। देखो सर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये आ गया अपना इंट्रोडक्शन का। देखो, अगर ये इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कह रहे हैं ई कॉमर्स है क्या, कह रहे हैं ई कॉमर्स परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू जो परचेजेस करता है ये है, ठीक है। परचेजिंग और सेलिंग होती है, वो होता है हमारा क्या, ई कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, दिस कुड इंक्लूड द यूज ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप, मोबाइल एप्लीकेशंस, इनके द्वारा किया जाता है। इनोवेशन हो गया ये लास्ट 5 ईयर्स में। अरे बोलो ना, लास्ट 5 ईयर्स में मतलब इतना धमाका मच रखा है। देखो जियो के आने के बाद तो और ज्यादा हो गया है। मतलब पहले इंटरनेट, पहले दूसरों के घर पे जाके पहले मांगते थे कि भाई इंटरनेट थोड़ा सा है तो दिखा दे यार, थोड़ा सा मैं चला लूँ यहाँ पर। अच्छा, कभी कभी पहले का टाइम बता रहा हूँ मैं, जब मेरे पास मोबाइल आया था पहले बार, स्मार्टफोन मैंने लिया था। अब मैं वो जो कीपैड वाले फ़ोन से जब हम लोगों ने स्मार्टफोन पे गए, तो स्मार्टफोन पे अब इंटरनेट की नीड पड़ने लगी, ठीक है क्या। पहले स्टोर करके रखते थे, अब इंटरनेट चाहिए। अब इंटरनेट क्या होता था, अच्छा 2 GB का इंटरनेट मिल रहा है तो हमको रिचार्ज करना पड़ रहा है, 150 का, 200 का, 250 का, 400 का, इस तरीके से हमको क्या करना पड़ता था। और वो उससे क्या होता था, उसकी जो एप्लीकेशन रन होती थी ना, उसमें ही डेटा करता रहता था, तो हमको दिखता रहता था कि इतना डेटा चला गया, इतना डेटा चला गया। तो हम लोग सारी एप्लीकेशन को जाके पहले बंद करते थे कि अरे यार ये बंद हो गया, ये बंद गया। जियो आने के बाद सब फ्री हो गया, सब फ्री हो गया। मैंने तो एक फोन ही बदल डाला। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा डेटा बहुत कंज्यूम करता है ये वाला फोन, मेरे को दूसरा फोन चाहिए। मैंने फोन बदल दिया वहां पर, ठीक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए इंटरनेट बिल्कुल फ्री है। आपने आपने अपना रिचार्ज करवाया 400 का, अगर पूरे साल करवा लेते तो भैया अनलिमिटेड आपको मिल जाता है। डेली का 1 GB 1.5 GB आपको आराम से मिल जाता है, ठीक है क्या। 1 GB आपको 1.5 GB के करीब आपको मिल जाता है, रिस्पेक्टिव कंपनीज जो भी आपको प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है क्या। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, देखो, e-commerce and its related technologies are unquestionably the current लीडिंग एज बिजनेस। यानी कि फाइनेंस में और इसमें, यानी कि क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि बिना टेक्नोलॉजी के तो हम लोग आगे जा ही नहीं सकते। ये भैया एज है, मतलब कि यहाँ पे अगर बिजनेस में आपको इस लेवल, टॉप लेवल, अगर ये टॉप लेवल है, टॉप लेवल पे पहुंचना है तो आपको ई कॉमर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिना ई कॉमर्स के आपके लिए कुछ भी नहीं पॉसिबल है। अच्छा, बाय एप्लीकेशन, यहाँ पर किस क्या यूज करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन का यूज करेंगे, ठीक है। इट इज द मार्केट फोर्स टू बी रिकॉर्ड विद। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स इज नो लॉन्गर जस्ट अ कॉन्सेप्ट। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ये दुनिया बन चुकी है, लाइफ बन चुकी है, जिंदगी जो हम जी रहे हैं ई कॉमर्स से ही। कुछ भी करना है मेरे को, मान लो कि अभी मेरे को घूमने जाना है तो मेरे को टिकट बुक करना है। पहले मैं जाता था ट्रेन, अच्छा मैं बताऊं, वहां पर पहले रेलवे के पास जब हम लोग जाते थे, रेलवे का बड़ा सिस्टम खराब था कि पहले मेरे को ना 4 बजे सुबह उठ के भगा देते थे घर वाले। कहते हैं कि भैया हमको उड़ीसा जाना है, क्या करने, अच्छा गांव जाना है, तो गांव में मिलने जाना है, तो पहले क्या होनी चाहिए, टिकट बुक होनी चाहिए। अब टिकट बुक करने के लिए क्या करना है, पहले जाकर लाइन पे लगना पड़ता, तब जाके टिकट बुक होती थी। अब टिकट में क्या, सुबह 4 बजे से लाइन लगे, काउंटर खुलने वाला 8 बजे, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। और फिर जैसे पता लगता था, कभी कभी तो इतना गुस्सा आता था कि लाइन में लगे, जैसे ही काउंटर पे पहुंचे वो कह रहा है कि भाई कि टिकट नहीं मिलेगी आपको, टिकट खत्म होगी, या अब कंफर्मेशन हो नहीं सकता, वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। मैंने कहा यार इतने सुबह आने के बाद भी, एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैंने जिंदगी में, फिर मैंने बोला कान पकड़ लिया, मैंने बोला नहीं, अब मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा। मैं चला गया IRCTC की वेबसाइट पर। IRCTC की वेबसाइट पर सीधा सीधा मैंने क्या किया, अच्छा अपना एनरोलमेंट यूजर ID और मैंने क्रिएट किया, और उसके बाद मैं तुरंत टिकट, अच्छा कहीं से भी बस आपको बुक करनी है तुरंत बुक करते हो, कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तुरंत बुक करते हो। अच्छा, वहां पर कौन से होटल्स होने चाहिए, किस होटल में मैं रहूंगा, क्या क्या एक्टिविटी करूंगा, सब कुछ आजकल प्लान्ड हो गया है, ठीक है क्या, सब कुछ आपके लिए प्लान्ड हो गया। अच्छा, आप अगर कोई ट्रिप बुक करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आप भी क्या, किसके बाद, अच्छा ट्रैवल एजेंट से लेकर आप सब कुछ आप ऑनलाइन बुक करते हैं। सिर्फ एक मोबाइल फोन होना चाहिए और इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, आपके सारे काम वहीं से शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है क्या। अच्छा देखो, इसके बाद ये क्या बोलता है, कह रहा है कि many organizations has launched website can display the product information। कह रहा है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, ठीक है क्या, एंड एक्सपैंड देयर कस्टमर बेस। बताओ वेबसाइट को कौन देखता है, एक वेबसाइट है, वेबसाइट को लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं दोस्तों। अगर आपका प्रोडक्ट अगर डिस्प्ले हो रहा है लोगों के सामने, अगर आपका प्रोडक्ट अगर इतने लाखों करोड़ों लोगों के सामने जा रहा है, पहले सबसे पहले रीच तो बढ़ानी पड़ेगी ना प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट लोग देखेंगे समझेंगे तभी तो परचेज करेंगे ना। आपने कह दिया कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं जिससे हमारे हमारे इकोनॉमी में किसी भी अच्छा, आप जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो आप सोचते हैं कि कौन से
कैटेगरी के लिए मैं मेरा प्रोडक्ट है, कौन सी कैटेगरी मतलब कौन से लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे। अब उनके लिए है, मान लो कोई एक चीज़ आपने इनोवेशन कर दी तो उनके लिए प्रोडक्ट है, जिनको ये मुश्किल हो रही थी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ नहीं, तो आपने इनोवेट किया चीज़ों को और इनोवेशन के साथ आपने एक नया प्रोडक्ट निकाला। अब लोग लोग तो आपको जानते ही नहीं ना, आपके पास है, आपके पास कैसे खरीद लेंगे कि भैया नहीं 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 इस बंदे ने पर्टिकुलर बंदे ने खरीदा। तो आपके लोकल में आप जाके कितना पहले ट्रेडिशनल में हाँ जी हम लोग ये निकाले हैं, हमने ये बेनिफिट होगा ये बेनिफिट होगा, जाए नमस्ते हाँ जी सर ये वो करके आप लोग ये सब चीज़ें करते थे। अब वो चीज़ें नहीं रह गई, आपको एक वेबसाइट प्लेस करनी है, वेबसाइट में ठोक दो, मार्केटिंग करना उसका ज़रूरी है। जब तक आपने मार्केटिंग नहीं की है तो लोगों तक पहुंचेगा भी नहीं। वो मार्केटिंग वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर मार्केटिंग है, मैंने रिलेट कर दिया आपको कि वेबसाइट सिर्फ बना देना बिजनेस का काम नहीं है। बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल की कॉन्सेप्ट की चीज हो गई जब आप हर एक चीज, मैं बोल रहा हूं ना यहां पर मैं आपको बिजनेस करने का तरीका समझा रहा हूं। बिजनेस चेंज नहीं करना, छोटा बड़ा बिजनेस कुछ भी नहीं होता है, एक छोटा बड़ा बिजनेस आपका कुछ भी नहीं होता। मार्केट रीच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। जब तक आपने अपने बिजनेस को ऑटोमेशन नहीं किया है तब तक आपका कुछ नहीं, तब तक सरदर्द रहेगा यार, ये भी डिलीवरी भी करनी है, अच्छा यहाँ पे क्या बिल भी काटना है, अच्छा फाइनेंस में उसका पेमेंट भी रिलीज करनी है। एक ट्रांजैक्शन में कितनी सारी चीजें होती हैं, आधी से ज्यादा चीजें क्या होंगी आपको ऑटोमेट करनी होंगी। वरना क्या है, पहले पहले टाइम में बताओ, बिल काटते हुए भी आपको, आप यहाँ पर मतलब जो लड़का अगर मान लो आपने रख दिया वो बिल काट रहा, बिल काटते काटते जीएसटी का रेट अगर उसने अलग लगा दिया, गलत लगा दिया, फिर उस बिल को कट करो, फिर उसको वो झंझट। तो अब पहले समझो तेरे को काम नहीं आता ही नहीं, अब सब कुछ नहीं, सिर्फ आप प्रोडक्ट का सीधा ऐसे लेते हैं और अच्छा अब मार्केट में जाते हैं, स्टोर में, बिग बाजार में जाते हैं या किसी भी स्टोर पे जाते हैं, वो करते क्या है, उन्होंने वो उठाया प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट के बारे में टाइप नहीं करते, वो उठाते हैं और जो स्कैनर लगा हुआ है स्कैनर के सामने उसको वो उस प्रोडक्ट का थोपड़ा दिखा देते हैं ऐसे, ये ले भाई, अच्छा ठीक है, उसने दिखाया, वहां पे कैच हो गया क्या चीज, जो उसमें ऑलरेडी सर्वर पर डाला हुआ था नंबर वगैरह, उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का नंबर दे देते हैं, नंबर अलॉट हो जाता है, नंबर से उसका नाम आ जाएगा कौन सा प्रोडक्ट है, नाम के आगे उसका रेट आएगा, रेट पे जीएसटी कितना लगने वाला वो आ जाएगा, उसका फाइनल बिल आपके सामने निकल के तुरंत 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 काम हो रहा है। बताओ ये लिया प्रोडक्ट, ये इतना सारा प्रोडक्ट है, टक टक टक, ये लो सर, ये लो सर, ये लो सर, पे करो, पेमेंट करो सर, 2-2 मिनट में। ये क्या चीज़ है सर, सर ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब आप लोग आ चुके हैं ना, तो बेटा टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागना। आप जो ये जो अच्छा ये जो वीडियो देख रहे हो आप लोग, आप अगर इंटरनेट पे हमारी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो या फिर आप लोग ऐप पर देख रहे हो, ये भी क्या है, ये भी टेक्नोलॉजी है। ये हम लोग आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब आप हम कोने कोने तक अच्छी सर्विसेज लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया बहुत ही कम कॉस्ट में बच्चों को अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है हमने, ठीक है। ये पीडब्ल्यू का मकसद है। अब मकसद के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपके पास है, आप लोग हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हो सकता है आप वेस्ट बंगाल में हो सकता है आप उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, केरल में, जम्मू कश्मीर में, कहीं से भी बैठ के, दिल्ली में, मैं दिल्ली में शूट कर रहा हूँ तो वैसे भी दिल्ली में तो वैसे भी लोग, अच्छा मैं किसी और के सामने तो शूट नहीं कर रहा, मेरी लाइफ मेरा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो ये शूटिंग कर रहा हूँ ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अच्छा, और आप मेरे को कहीं से भी देख सकते हैं। तो ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी है बेटा, टेक्नोलॉजी। देखो सोते जागते आपका आईसीआई मॉड्यूल भी यही बोलता है, कहता सोते जागते आप टेक्नोलॉजी में, बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी नहीं है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, देखो ये क्या कह रहा है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को करने के बाद लेते हैं, अच्छा न्यू वे ऑफ कंडक्टिंग, मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नए तरीके आ गए हैं भाई, हर चीज को अब एक पर्सन रखने के अलॉट करने की जरूरत नहीं है, आधे काम तो आपके सॉफ्टवेयर ही निपटा देता है। कहता कि भैया, अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे निपटाता है सर, सिर्फ फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए जहाँ पर आपको, जैसे अब होता ना, आपने एफएम वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है, एक और कॉस्टिंग वगैरह में आपने देखा होगा। देखो क्या बोलते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि भैया एक मिनिमम स्टॉक करके हमें मेंटेन करना पड़ता है, बिजनेस को एक मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। मिनिमम स्टॉक मेंटेन करने के बाद क्या बोलेंगे, एक सेकेंड में इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा
मिनिमम स्टॉक आ जाएगा, मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, और मिनिमम स्टॉक मेंटेन करने के बाद आपको परचेज ऑर्डर देना पड़ता है। आपके प्रोडक्शन वाले सेंड करते हैं परचेज मैनेजर को, और परचेज मैनेजर क्या करेगा, वो आपका परचेज ऑर्डर निकालेगा। समझ में आ रहा है क्या? परचेज ऑर्डर निकालेगा, यानी कि भाई मिनिमम स्टॉक से अगर आपका लेवल कम हो जाता है, यही होता है ना कि मिनिमम लेवल हमको रखना पड़ता है ताकि प्रोडक्शन हमारा रुक ना जाए, प्रोडक्शन हार्म ना हो जाए, टाइम वेस्टेज ना हो जाए। क्योंकि अगर स्टॉक खत्म हो गया, यहाँ पर जो एम्प्लॉई बैठे हैं वो खाली, जो लेबर बैठी है वो खाली बैठ जाएगी, उनको पेमेंट खाली देना पड़ जाएगा। तो बहुत एक एक दिन का काउंट होता है। अच्छा, समझ में आ रहा है कि बहुत लॉस हो सकता है, एक दिन अगर लॉस हुआ तो बहुत प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। तो मिनिमम ऑर्डर के लिए पहले ये मिनिमम लेवल मान लो कि मेरे पास 10,000 क्वांटिटी होनी चाहिए। 10,000 क्वांटिटी के बाद हम लोग ऑर्डर देंगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद, अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो भी टाइम लगाएंगे लेके आने के लिए, माल को लेके आने के लिए टाइम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लेके आने के लिए टाइम लगाएंगे। अब जब वो माल को लेके आने के लिए वो टाइम लगाएंगे, टाइम जब ये टाइम लगाएंगे तो अब वो टाइम भी इंक्लूडेड होगा नहीं होगा? मान लो 3 दिन में मेरे पास माल पहुंच रहा है, तो 3 दिन तक मान लो अगर मैं क्या इंतजार करता रहूंगा क्या? अच्छा, 10,000 में से मान लो मेरे को 2,000 क्वांटिटी लगेगी मिनिमम। मेरे को एक्सपीरियंस है, हमें प्रोडक्शन में 2,000 क्वांटिटी ही जाएगी, हमारे पास 8,000 फिर भी सेफ रहेगी। तो 3 दिन में भी अगर माल पहुंच रहा है, और चलो 5 दिन में ही पहुंच रहा है तो भी मेरे पास आ जाएगा। तो अब ये परचेज ऑर्डर देना पड़ता था पहले। कभी कभी यहाँ पर जो स्टोर मैनेजर होता था उसकी नज़र में नहीं आता था और वो ऑर्डर प्लेस ही नहीं करता था। इसकी वजह से प्रोडक्शन का बहुत लॉस होता था। समझ में आ रहा है क्या? अब इसको कर दिया गया ऑटोमेशन में। अब डांट पड़ती थी किसको? क्या ओनर बोलेगा भाई तूने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, किसको रखा रहे तुमने, इसको फायर करो। समझ में आ रहा है? टाइमली अगर चीजें नहीं होंगी बिजनेस में तो बड़ी दिक्कत है। चीजों को क्या डिले नहीं किया जा सकता हमने। ठीक है, आजकल जो सिनेरियो चल रहा है बिजनेस में, कंपटीशन इतना हो गया है, एक आज इसने नहीं बेचा, अच्छा कस्टमर नहीं रुकता, कस्टमर आपका नहीं रुकता, कहता है कि उसको उसको क्या चाहिए, उसको प्रोडक्ट चाहिए आपका आज के आज, अभी के अभी अगर वो पेमेंट करने के लिए रेडी है ना, तो अभी के अभी आपको उसको डिलीवरी कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? तो आप ये नहीं बोल सकते उसको कि सर प्रोडक्शन कम हो गया था, सर हमारा जो ऑपरेटर था यहाँ पर, जो हमारा मैनेज कर रहा था, स्टोर को मैनेज कर रहा था, वो सो गया था, सर ऐसा नहीं था, तो ये था वो था, वो प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे। आपको क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं कि भैया टाइमली डिलीवरी कस्टमर को करना, अच्छी सर्विसेज देना आपका फर्ज है। जब तक आप अच्छी सर्विसेज नहीं दोगे तब तक कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो अब ये क्या हो गया? अब कह रहे हैं कि भैया ये सिस्टम, ये ऑटोमेट कर दिया सिस्टम, ईआरपी सिस्टम में, यानी सैप आपने नाम सुना होगा। मैंने ज़्यादा तक यूज़ नहीं किया बट थोड़ा बहुत मैंने, क्योंकि सैप एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, पूरा यूज़ करना तो वैसे भी अपना बस की बात नहीं है किसी के, जो पूरा काम करता है हर एक सेगमेंट पे लोग काम करते हैं। बट मैंने जितना एक सुना था, जितना यहाँ पर जो स्टोर मैनेजर वगैरह और जो मैनेजर वगैरह रहते हैं अकाउंटिंग में, क्योंकि हमने इंडियन ऑयल का जो ऑडिट किया था तब वहाँ पर मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला था, कन्फर्मेशन मेरे को नहीं, जिसको होगी वो पता होगा उनको, बट उन्होंने मुझे बताया कि सर ये ऑटोमेटिक कर देते हैं कि जैसे ही हमारा मिनिमम लेवल आता है ना, जो स्टोर वगैरह सब कुछ जाता रहता है स्टोर में, मतलब स्टोर से प्रोडक्शन के लिए जब गया माल, तो वहां से रिड्यूस होता रहेगा। तो जैसे ही मिनिमम स्टॉक आता है तो मिनिमम ईआरपी पे कनेक्टेड होता है हमारा कौन? सप्लायर भी। अब सप्लायर भी ईआरपी पे कनेक्टेड है। अब ये ईआरपी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमने एक परचेज लेवल सेट कर दिया कि भैया मिनिमम लेवल इतना होगा, इसके बाद पीओ जनरेट कर देना, यानी कि परचेज ऑर्डर। तो ये ऑटोमेटिकली ये जाता है इंटीमेशन किसके पास? ऑटोमेटिक। हो सकता है इसके बीच में कोई प्रोसीजर हो, बट ये ऑटोमेटिकली अब सब चीज हो रही है। ऑटोमेटिकली सप्लायर भी जुड़ा हुआ, तो सप्लायर के पास इंटीमेशन चली जा रही है कि भाई माल भिजवा दे। अब समझ में ना, तू सिलेक्टेड था, अब तू माल भिजवा दे, तेरा टाइम आ गया, तो वो वहां से रेडी हो जाता है माल भिजवाने। अभी कॉल करने की जरूरत नहीं है, किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली क्या सिस्टम चेक करता है, सिस्टम सारी चीजें मैनेज कर रहा है आपकी। ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन दोस्तों टेक्नोलॉजी है। देखो देखो, अब ये पढ़ाते पढ़ाते क्या चीज होगी, अपन को लग गई भूख। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते अपन को लग गई भूख, तो एक बार देखते हैं, हम चलते हैं कहीं पे। ठीक है सर, रेस्टोरेंट चलेंगे? कौन सा रेस्टोरेंट? बोलो कौन सा रेस्टोरेंट चलने का है आपको? बोलो सर, बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, क्या खाना है आपने? सर लेकिन मैं तो अभी यहाँ पर क्या है, मैं तो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं ज़रा, पढ़ाते पढ़ाते क्या कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों भूख लगी हमें, हम चलते हैं स्विगी। आपने सुना ही होगा इसका नाम दोस्तों, सबसे ज्यादा। अच्छा, इस वेबसाइट पे जैसे ही मैं गया, स्विगी वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ, स्विगी वेबसाइट पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया देखो यहाँ पे बर्गर है, बर्गर सामने दिख रहा है, देखो ये है मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स का बर्गर चाहिए, मैकडोनल्ड जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से अपना ऑर्डर करवा सकते हैं। मैकडोनल्ड का बर्गर जो है मेरे स्टूडियो पे आ जाएगा, या फिर आपको अगर आपके आपके बेंच पे चाहिए ना, अगर आप वहाँ पर देख रहे हो तो वहाँ पर भी मंगा सकते हैं। लेकिन सर यहाँ से मैं नहीं मंगाऊंगा, आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा सारी चीज़ें, ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। जो मैंने स्टेप्स अभी बताए वो स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग ये बर्गर, चाहे आप अच्छा
चायोस की चाय चख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, पराठे खा सकते हैं यहाँ पर। अच्छा सर, ये देखो, ये क्या है? छोले भटूरे। बड़े कई लोगों के, चलो मुंह से पानी आ रहा है, रुक जाओ, बे, ठहर जाओ 2 मिनट, 2 मिनट ठहरो, 2 मिनट, ठीक है। सर 2 मिनट बाद आ जाएगा क्या? नहीं नहीं, 2 मिनट बाद अपने आप ही उस पानी को पी जाना आप लोग। ठीक है, या फिर मंगा लेना, आप मंगा सकते हैं उसको, ठीक है, आप मंगा के इसका आनंद उठा सकते हैं। देखो कॉफी चाहिए, ठीक है, स्टारबक्स की कॉफी चाहिए। सर मैं तो सुबह मेरी होती है स्टारबक्स की कॉफी से, बिना इसके तो मतलब काम ही नहीं है। मैं लोकल चाय तो मैं पीता ही नहीं, लोकल चाय मेरे बस की नहीं है, मैं इसको नहीं पीता, मैं पीता हूँ स्टारबक्स। ये होनी चाहिए कॉफी, तो मैं तुरंत इसको मंगाता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? स्टारबक्स की कॉफी, ठीक है। अच्छा मेरे को चावल खाने का मन है, ये भी हो। सर बिरयानी, बिरयानी। अब बोलो क्या चाहिए आपको? जो चाहिए वो मिलेगा दोस्तों, जो चाहिए आपको वो मिलने वाला है। बस यहाँ पर जस्ट ऑर्डर 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 टाइम, जो ये टाइम लिखेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इतने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा चीजें। देखो देखो देखो, कुल सर क्या बात कर रही है। ये देखो स्वीट्स, और क्या है सर? पानी आ रहा है मुंह में। देखो देखो देखो, जल्दी देखो देखो, इडली, इडली सांभर। सर पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा भी खा सकते हो आप, ठीक है क्या? देखते जाओ, देखो 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 सर, रोटी चावल जो बोलोगे वो मिलेगा आपको दोस्तों। जो खाने का मन है यहाँ पे वो। जो सर मोमोज, ये देखो। अब मैं एक बात बताऊं, आपने ये मोमोज देख लिया, ठीक है, हो सकता है ये मोमोज दिखने में वैसा ना हो जब आपके घर पे पहुंचेगा, ठीक है। हो सकता है ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, शाही पनीर देख रहे हो, ठीक है, अच्छा ये कुछ भी है, खाना खजाना में चीजें दिख रखी हैं, चाइनीज चीजें दे रखी है, कोई भी चीज देख रहे हो। अच्छा ये देख रहे हो आप यहाँ पे, हो सकता है, चलो इसी मोमोज की बात करते हैं। मैंने कहा कि ये मोमोज जो आपको दिख रहा है, ये फोटो में दिख रही है आपको, ये छोले दिख रहे हैं आपको, ये इस तरीके का पिज्जा दिख रहा है, ये हो सकता है कि आप तक पहुंचने के बाद ये ऐसा ना दिखे, क्योंकि आप लोग देख थोड़ी रहे वहां पे कैसा दिख रहा है और कैसा खाएंगे, कैसा बनेगा, क्या है। जब आएंगा तो दिखेगा ना आपको, डिलीवरी करने आएगा बॉय तो आपको देके जाएंगे, आप पेमेंट करोगे तब जाके खा सकते हो आप लोग, समझे क्या? तो यहाँ पर फ्रॉड भी हो सकता है टेस्ट बेकार हो, ठीक है। तो ई कॉमर्स में ही रहता है। लेकिन अगर अगर आप उस वहां पर दुकान में जाते तो क्या आपके साथ ऐसा होता? नहीं नहीं, आप उस फेमस दुकान में जाना पसंद करते हैं जहां पर आप लोगों को उस चीज का टेस्ट पता है, ठीक है क्या? या फिर कई आजकल तो कई लोग ये पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पर मेरे को पिज्ज़ा खाना, बर्गर खाना, कौन अच्छा बनाता है, ठीक है क्या? अच्छा ये अच्छा बनाता है, नहीं बनाता, जल्दी बताओ, ठीक है, ये स्टोर वाला अच्छा बनाता है, चलो फिर उसके बाद आप लोग वहां निकल जाते हैं, ठीक है क्या? आजकल चॉइस हो गई है लोगों के पास, देखो यहाँ पर, ठीक है क्या? अब यहाँ से सर ज़्यादा मत दिखाओ, यहाँ पर हम लोग पढ़ाई पढ़ाई कम करेंगे, फिर खाने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। नहीं नहीं, खाने के बारे में नहीं सोचना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, कुछ भी चीज़ आप सुबह उठते ही ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गई किस चीज़ की बात? मैंने फूड ऑर्डर, अच्छा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये दोनों कॉम्पिटिटर हैं, कह रहे हैं कि मेरे को मैनवियर चाहिए। मैनवियर में देखो ये सारी चीज़ें देख रहे हो क्या? टी शर्ट्स, ओह अच्छा, टी शर्ट्स, मैंने कहा ये देखो, मैंने कहा ट्राउजर्स वगैरह दिखाओ, ठीक है, ग्रे कलर की पैंट्स दिखा रहे हैं, ट्रैक, और ये भी 349 में, 350 रुपए की चीज, ठीक है क्या? कह रहे हैं सोल्ड आउट है, डिलीवरी दिस आइटम इज करेंटली आउट ऑफ स्टॉक। बताओ, इतनी इतनी सेल हो गई है, ये हवा है, ठीक है क्या? इतनी स्टॉक, कह रहे हैं हमने, हमारा इतना स्टॉक बिक गया है, ये चीज करके सब कुछ कर सकते हो आज। आजकल आपको हर एक चीज के लिए दिखाने के लिए जरूरत नहीं। अच्छा यहाँ पर क्या करेगा, कस्टमर आ रहा है क्या आपके पास पूछने? आपका कस्टमर टाइम लगाता है कि आपको दिखाओ? नहीं नहीं, दिखाओगे, मैं देखूंगा, फिर सिलेक्ट करूंगा, नहीं नहीं, आप अपने एंड से यहाँ पर टाइम लगा रहे हो। वहां पर सप्लायर का कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, सप्लायर अपने घर में बैठ के मौज मार रहा है। ये हो सकता है उसके घर में भी ना हो, अच्छा उसकी दुकान भी ना हो, वो अपने घर में ही रख के बैठा हो, जिस चेयर पे बैठा है ना उसके नीचे ही, अच्छा जिस पर बैठा है वो यही पैंट है, हो सकता है यही डिलीवरी की यही वाली पैंट हो कि इसके नीचे ही बैठा हो, ठीक है क्या? अच्छा जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा वहीं से वो निकालेगा और पैक करेगा, पैक करके आपके पास डिलीवरी कर देगा। कोई दुकान की जरूरत नहीं है बेटा, आप लोग घर से ही ऑपरेट कर सकते हो। ये है ई कॉमर्स की ताकत। आपको मिनिमम क्या करना पड़ता है? अपनी दुकान बिठानी है तो आप लोगों को पहले क्या था, रेंटल पे एक प्लेस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप खरीद ले, तो नहीं होता, जनरली लोगों के पास नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जाके पहले एक रेंट पे खरीदना पड़ेगा प्लेस, वहाँ पर लोग स्टोर रखेंगे, अच्छा सब कुछ उनको इंटीरियर सजाना पड़ेगा कि कस्टमर आएगा तो वो ये भी चेक करेगा, ये भी देखेगा, उसकी बैठने की सुविधा होनी चाहिए, उसकी वॉशरूम जाने की सुविधा होनी चाहिए। अच्छा उसको अच्छा ये इस कलर के चीज़ें लगाओ उसके लिए, अच्छा लाइटिंग लगाओ उसके लिए, अच्छा उसके लिए रख, इसको एक पर्सन होना चाहिए, अलॉट करना चाहिए उसको कि वो सारी चीज़ें उसको दिखाए। ये सारी चीज़ें होती हैं, पैसा खूब लगता है इसमें,
ठीक है, अब वो बाद में चले या ना चले, वो भी एक साल में के अंदर अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं है बिजनेस की हाँ मैंने किया और मेरा चल पड़ा, बहुत ही कम लोग होते हैं कि किया और चल पड़ा, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। ठीक है, आपको गुड सर्विसेज देनी पड़ती हैं, लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाना पड़ता है, सब सब कुछ होता है। ठीक है क्या, लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, एक वेबसाइट डालनी है, घर से भी ऑपरेट करो, घर से प्रोडक्ट ला के रख दो, प्रोडक्ट लाने की भी जरूरत नहीं है, आप डिलीवरी टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें। अगर आपका कस्टमर, जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप डील कर रहे हैं, आपका कस्टमर रेडी है कि मेरे को इतनी कॉस्ट पर, मान लो 6 दिन में भी, अगर 7 दिन में भी मिलता है तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको लेके सिर्फ कैटलॉग, ये क्या है, ये क्या है, ये कैटलॉग है, कैटलॉग अपलोड करना है आपने। कैटलॉग जैसे ही आपने अपलोड कर दिया, कस्टमर इसको देखेगा, नहीं मेरे को इस कलर में ये सारी चीजें अच्छी लग रही है, ठीक है, अब वो बाय करने के लिए तैयार है। आपने, जरूरी नहीं है यहाँ पर स्टॉक मेंटेन हो, आप हो सकता है जैसे ही ऑर्डर आए ना, आप पड़ोसी की दुकान से जाके परचेज करके आए, मुन्ना की दुकान से जाके परचेज करके ले आए और उसको पैक किया और अपना स्टैंप लगाया, हाँ बेच दिया आपने, डिलीवरी कर दी, मतलब घर बैठे बैठे, मतलब सर मतलब मेरे को यहाँ पे पैसे भी ज्यादा लगाए, स्टॉक पे ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं, मिनिमम पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सपीरियंस होने के बाद अगर आप डिलीवरी टाइम पर देना चाहते हैं तो आपके पास स्टॉक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हो सकता है आप जो छोटू की दुकान है या पिंटू की दुकान है वहाँ पे, उससे आप बोल सकते हैं जैसे ही मैं मंगाऊँ ना बेटा मेरे को दे दियो तुरंत ये स्टॉक, अगर तेरे पास अवेलेबल है तो। मैं अपनी वेबसाइट चला रहा हूँ, तू अपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर, अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहा, तो मैं खरीदता रहूंगा, मेरे पास कस्टमर आते रहते हैं, मैं उसको नहीं बता रहा कि मैं उसको वेबसाइट से डील करूंगा ना, मैंने ना, मेरे पास भी चाचा मामा ताऊ बहुत है, वो परचेज करते हैं, ठीक है कि मैं उसको वेबसाइट का धंधा ही नहीं बता रहा हूँ, वो ट्रेडिशनल वे में कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है, तो लोकल में सेल करता है, तो लोकल में सेल कर रहा था, वो मेरे को बेचेगा, मैंने उसको बेच दी, लेकिन मैंने ना तेरे से बल्क में खरीदूंगा, अच्छे अच्छे दाम पर दे दियो। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर हो सकता है अगर मैंने बल्क में खरीद ली हो कोई भी चीज, अब मेरी कॉस्ट देखो मिनिमम टू मिनिमम हो गई है ना, मुझे रेंट देना है। अब सोचो, अगर आप किसी चांदनी चौक पे जाते हो, जो दिल्ली के चांदनी चौक बड़ी फेमस फेमस जगह है जहाँ पे लोग अक्सर परचेसिंग करने जाते हैं, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। अच्छा क्यों जाते हैं? थोड़ी सस्ती मिलती है। अच्छा सस्ती क्या, लेकिन सस्ती कौन से सर, अंदर अंदर वाले मिलते हैं, अंदर की जगह, जो जो दुकानें अंदर की साइड होती हैं जिनकी कॉस्ट कम लग रही है, वो लोग थोड़ा सस्ते में बेचते हैं। बाहर जिन्होंने दुकानें ले रखी हैं, फ्रंट पे दुकान ले रखी है, सर बहुत बहुत महंगी देते हैं वो, ठीक है, वो भी मतलब वहां पे जाने का फायदा होता नहीं है, वो भी बहुत महंगी बेचते हैं। क्यों नहीं बेचेंगे? फ्रंट का किराया देना पड़ता है, इंटीरियर पे काम किया है, तुम जब जाते हो तो तुम्हें सर्विसेज मिल रही हैं, वॉशरूम जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, बट आप एक गली में छोटे से एक दुकान पे, इतने से एरिया में भी एक दुकानें खुली हुई हैं, अब इतने से एरिया में दुकान खुली है, सिर्फ उसने प्रोडक्ट रख रखा है, बस आप प्रोडक्ट देखो लेके जाओ, ठीक है, वहाँ का किराया कम है तो वो आपको सस्ते में बेचता है। तो यहाँ पर तो आपको वो किराए पर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वेबसाइट की कॉस्ट लगेगी आपको, वो भी सालाना पे करनी पड़ती है, सारी चीज़ें, ठीक है क्या? तो वो लगाने के बाद आप लोग क्या कर जाओगे, अपने बिजनेस को की रीच बढ़ा सकते हो, कहीं से भी कोई भी प्लेटफॉर्म पर आपका। अच्छा आजकल ट्रस्ट जुड़ गया है इसके, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके आपके साथ क्या हो गया, ट्रस्ट जुड़ गया है, ठीक है क्या? तो अब ये देख रहे हो, अब यहाँ पर इंश्योरेंस देख लो, सर मुझे इंश्योरेंस चाहिए, अब इंश्योरेंस सेक्टर में ये देख रहे हो, देखो मेरे को क्या चाहिए, देखो सर मुझे चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, तो चलो मैं एक बार हेल्थ इंश्योरेंस देखते हैं जल्दी से, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो अब देख रहे हो क्या, ये सारी चीजें आपके आईसीआई के मॉड्यूल में लिखी हुई हैं, बता रहा हूं मैं। अभी 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 इसके कराने के बाद सीधा तुरंत मैं आपके पास आऊंगा और तुरंत मैं आपसे पूछूंगा कि बता दो जल्दी से क्या क्या चीजें थी आपके दिमाग में आ जाएंगी, यस और नो। देखो मैंने लगा कि मेरे को चाहिए मेरे सन वगैरह को, नहीं सर अभी तो कोई नहीं है, यस कंटिन्यू कर दिया मैंने इसको। कंटिन्यू करने के बाद कहता है एज सिलेक्ट करो, सर मेरी एज है, वैसे तो मैं आपके बराबर ही हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, चलो मैं 30 डाल देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल के लिए, मैं 30 डाल रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो मेरी उम्र इतनी है नहीं, ठीक है। चलिए सर दिल्ली में हैं हम लोग और मैं मेल हूँ, और ये कंटिन्यू। अच्छा सर एंटर फुल नेम, मैंने कहा चलो ये सुनील मैं डाल देता हूँ, ठीक है क्या, मैंने सुनील डाल दिया, SUN, ओ ये क्या लिख दिया, ये तो सर SUNIL सुनील डाल दिया। सुनील डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दो, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये कंटिन्यू कर दिया है। अब मेरे मोबाइल नंबर पर ये सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। अच्छा जैसे ही ये आ गया हमारे पास, जैसे ही आ गया, जस्ट फ्यू लास्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पर देख ली, ये देखो यहाँ पर एग्जिस्टिंग इलनेस वगैरह है या आपको नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज यहाँ पे आ गया, ठीक है। व्यू प्लान कर दिया हमने, हमने क्या कर दिया, व्यू प्लान कर दिया। अब प्लान को हमने देखा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, देखो 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 देखो, प्लान से आ गई। अब प्लान से आने के बाद यहाँ पर देखो सामने सामने बता रहा है, कह रहा है यहाँ पर केयर हेल्थ इंश्योरेंस नीवा, अच्छा ये है मैक्स पूपा का, ठीक है क्या, मैक्स सर, अच्छा मैक्स 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 ने मैक्स वालों ने निकाल रखा है क्या अपने लिए, ये वाला
आपके यहाँ पर बता रहा है कि कितना कवर, 1 करोड़ का अमाउंट है। अच्छा, मंथली आपको कितना पे करना है, 1000 रुपये आप मंथली निकालिए, 1 करोड़ का कवर ले जाइए हमसे। देखो आजकल ये भी, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हर कोई अपना इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी जो है वो अपने इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी बेच रही है आपको अपना प्रोडक्ट, और वहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हो। अब ट्रेडिशनल वे में हर एक दुकान पे घूमना पड़ता था, टाइम लगेगा या नहीं लगेगा हर एक दुकान में घूमने के लिए, बोल दो ना जल्दी से, अरे बोल दो ना, यस और नो। यस, ये एक बड़ा ही चैलेंज होता था जब सब शॉपिंग करने जा रहे थे, कौन सा शॉपकीपर, अच्छा एक शॉपकीपर से हमने खरीद लिया, आगे जाते हैं ना पता लगता है सर ये तो और सस्ते में दे रहा था। समझ में आ रहा है क्या, ये और सस्ते में दे रहा था, तो हम कहते हैं यार ये तो मतलब पैसे बेकार हो गए हमारे। ठीक है क्या, काश हम यहाँ पर आ सकते थे पहले, काश ये ऐसा कुछ होता कि चमत्कार कि हमको कोई बता जाता कि यार ये कितने का बेच रहा है, ये कितने का बेच रहा है, ये कितने का, तो सीधा डायरेक्टली हम वहां पर चले जाते। या सर नो, देखो ना, तो अब यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, देखो प्राइस कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है, स्टार हेल्थ वाले ने अलग दे रखा है, कह रहे हैं कि भैया 5 लाख का है, ये है, तो 5 लाख वाले में आप लोग कौन कौन सा मोस्ट पॉपुलर प्लान कौन से हैं, ये सारे के सारे आगे आपके मोस्ट पॉपुलर प्लान जो ज़्यादा बिकते हैं, 5.5 लाख का। ठीक है, ये ज़्यादा कवर वाला ये बिकता है। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर, अच्छा रिलायंस कंपनी भी इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस उनका एक बिजनेस है, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आके चल के। देखो इनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ये बेनिफिट्स में आ गए। आ जाओ, अब मैं क्या करता हूँ, सर आपने वेबसाइट्स वगैरह देख ली, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन अपने कंटेंट पे कि सर अपना मेन कंटेंट क्या है। देखो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए, इट इन्वॉल्व्स द ऑटोमेशन ऑफ वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है। एंड B2B B2C, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, कोई अगर सेलर अपने कस्टमर को डिलीवर करने के लिए कोई माल परचेज करता है किसी दूसरे पर्सन से, तो B2B कहते हैं उसको, बिजनेस टू बिजनेस। कोई बिजनेसमैन अगर किसी अपने कस्टमर को बेच रहा है, और वो कस्टमर जो है वो कौन होगा, जो कंजम्पशन कर रहा है, तो वो B2C में डील कर रहा है। ठीक है क्या, तो कह रहे हैं ये अब कोई भी किसी भी वेबसाइट पर जा सकता है। मैन्युफैक्चरर, पहले होता क्या था, देखो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर क्या करेगा, अलग अलग किसी भी रिटेलर को बेच सकता है, हो सकता है किसी 5-6 रिटेलर बीच में आ गए, और सारे सबका यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है। ठीक है कि मान लो कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट चल रहा है, तो इसने अपना 2 रुपए का मार्जिन रखा, ये 12 रुपए में इसको दे दिया, इसने अपना 2 रुपए का मार्जिन रखना है, 14 का इसको दे दिया। ठीक है क्या, 14 का दे दिया। अब फिर इसने किसी रिटेलर को दे दिया, तो उसने अपना मान लो 5 रुपए उसने बना लिया, 6 रुपए बना लिया, वो 20 रुपए का आगे जाके फाइनल कस्टमर को पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरर ने निकाला कितना, 10 रुपए का। 10 रुपए बीच में कौन लेगा, जो बीच के लोग हैं वो 10 रुपए आपके लेके जा चुके हैं। ये दिख रहा है क्या आपको, अभी दिख रहा है क्या, अगर मैं अक्सर अगर आपने नहीं देखा तो मैंने कहा मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को। ठीक है क्या, ये दिख रहा है आपको, देखो होलसेलर को बेचा, तो होलसेलर को मान लो बेच दिया, ये 10 रुपए का प्रोडक्ट था, 10 रुपए का प्रोडक्ट था, मान लो इसने 12 रुपए में दे दिया, तो यहाँ में 2 रुपए इसका मार्जिन हो गया। इसने रिटेलर को बेच दिया, ठीक है, 2 रुपए अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहा, तो 14 का बेचा। 14 का बेचने के बाद अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर इसने किसी और रिटेलर को बेच दिया। ठीक है, अब रिटेलर को बेच दिया, तो ये इसने मान लो ज़्यादा मार्जिन रख लिया, 20 रुपए का रख लिया, और कस्टमर को जब बेचता है तो वो 20 रुपए का पड़ता है। तो अब क्या है, कस्टमर इस मैन्युफैक्चरर तक पहुंच सकता है। मैन्युफैक्चरर अपने ना एक ऐसा कोना ढूंढता है ज़्यादातर जहाँ पर उसको कॉस्ट कम लगने वाली है, ज़्यादातर ऐसा होता है जहाँ पर उसको अवेलेबिलिटी हो जाएगी रिसोर्सेज की और उसकी कॉस्ट कम लगेगी, तो वहाँ पर वो कोना ढूंढेगा। वो मेन मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो वहाँ पे मतलब जहाँ पर डिस्प्ले होता है ना, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी कहीं और लगती है, जहाँ पर हमें थोड़ी सस्ती पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, वहाँ पर रखते हैं जहाँ तक कस्टमर रीच नहीं कर पाता। तो अब क्या, वेबसाइट अगर खोल के रख दोगे तो क्या कस्टमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद सकता है? यस, खरीद सकता है। आंसर इज यस, वो खरीद सकता है, डायरेक्टली खरीद सकता है मैन्युफैक्चरर से। अब इससे हुआ क्या, बोलो जल्दी। इससे क्या हो गया कि अब ये बीच के जो मिडिल मैन है ये चले गए, तो इसको सस्ता पड़ने लग गया, इसको सस्ता पड़ने लग गया, तो मतलब क्या 10 रुपए का, नहीं नहीं सर, इसके इसके पास भी बेनिफिट है, हो सकता है ये 12 रुपए में बेच दे, इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बच जाएगा, इसका प्रॉफिट मार्जिन बच गया, इसको भी बेनिफिट हो गया, 20 रुपए का मिलता था 12 रुपए मिलने लग गए। तो बताओ जल्दी से, क्या ये बेनिफिट है या नहीं है? यस सर, ये तो बेनिफिट है सर। देखो आगे क्या लिखा है, मैं बोल रहा हूँ एक एक लाइन आपको समझ में आने लग जाएगी। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाउ टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कैसे घुस चुका है, क्या कैसे घुस चुका है टेक्नोलॉजी। देखो सबसे पहले आप वेकअप करते हो,
पहले क्या होता था, स्नूज बटन होता था, स्नूज बटन का से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद उठेंगे ना, स्नूज बटन दबाया खत्म। अब क्या हो गया कि जब तक मैं स्नूज बटन, यानी कि अब क्या हो गया कि मेरे को उठना ही उठना है, पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे आपको उठना ही उठना है, तो आप क्या करोगे, अपनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सॉल्व दी, यानी कि मैथमेटिकल क्विज। आप उठेंगे नहीं, अच्छा 5+5 या फिर ऐसे नहीं 50+2, अच्छा जब तक आप वहां पर 52 टाइप नहीं कर देते तब तक वो अलार्म आपका बंद नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, आपने अपने आप को फोर्स किया कि ये चीज़ करना पड़ेगा, तब जाके मैं उठूंगा और ये चीज़ें करूंगा, और तब जाके, तो फोर्स करने के लिए आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया, टेक्नोलॉजी आ गई। अच्छा, पहले क्या होता था, मॉर्निंग एक्टिविटी, मॉर्निंग एक्टिविटी में क्या है, खाना बनाना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा ना, आजकल का बनाने की जरूरत नहीं है। आज से ऐसे एक आंख भी खुलती है ना आपकी, सुबह 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 उठे हो और एक आंख खुल रही है, एक आंख से आप लोग स्विगी अभी गए थे ना हम लोग, स्विगी पे गए और वहाँ पे ऑर्डर कर दिया 24/7 आवर्स, 24/7 आवर्स आपके लिए जो मंगाना है, उत्पम मंगाना है, सर इडली मंगाना है, सांभर मंगाना है, जो मंगाना है आपके पास आएगा। किसकी बात कर रहा है, स्विगी एंड जोमेटो। देखो ये एक ऐसे न उभरते चेहरे हैं, ठीक है, मार्केट में स्विगी और न ये जोमेटो, इनका टर्नओवर ही इतना करोड़ों में है। बात समझ में आ रहा है, टर्नओवर करोड़ों में जा रहा है। सोचो अब मैं क्या करूँ, सिर्फ ये क्या कर रहा है, ये इसने एक वेबसाइट डाली है जहां पर कस्टमर भी आ रहा है, और यहाँ पर अपने जो रेस्टोरेंट है वो भी रेस्टोरेंट भी अपना अपने प्रोडक्ट उन्होंने लिस्ट करा दिए हैं। बीच में सिर्फ कमीशन है, कमीशन का काम है और करोड़ों में है। स्विगी का मालिक, जो जोमेटो का मालिक, घर पे आराम कर रहा है वो, ऑल दो सर वो और भी बिजनेस चला रहा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, क्या इसको ये धंधा देखने को पड़ रहा है, नहीं, सब ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्या एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या आ गया, गोइंग टू ऑफिस। ऑफिस ऑफिस जाने से पहले आप क्या करते थे, सबसे पहले आपको लगेगा कि यार घर से निकलना पड़ेगा, फिर उसके बाद रोड से पार करेंगे, रोड से पार करने के बाद जाएंगे, और जाने के बाद मैं ऑटो पकड़ूंगा, और ऑटो वालों से 4 प्राइस वो पूछेगा, कहेगा कि हाँ जी कितने का, कहेगा इतने, यहाँ से यहाँ तक का जाना है सर, 150 रुपये 200 रुपये लगेंगे। कह रहे क्या बात करते भैया, हम तो रोज जाते हैं ना। ठीक है, क्या 150 कहाँ से लगते हैं, हमारे तो 80 लगते हैं। ठीक है कोई और, नहीं नहीं सर इतना ले लो उतना ले लो, कुछ नहीं, ये बहसबाजी कुछ नहीं। अब क्या करो, सीधा 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 क्या, अब आपके एंड पे है बुक थ्रू ऑनलाइन एप्स। ठीक है, सॉरी ये ओला, उबर, ऑटो कैब, अब जोन सा आपको अच्छा लगता है कि कौन सा प्राइसिंग अच्छी देता है, आप उस ऐप पर जाएंगे, बुक करेंगे सीधा। आप बोलेंगे कि भैया मेरे को 8:30 बजे निकलना है सुबह, तो 8:30 बजे तक आ जाना चाहिए, तो आपने 8:20 पे बुक किया, 10 मिनट के अंदर अंदर ओला कैब, हो सकता है 5 मिनट में आपके आसपास ही घूम रहा हो वो। ठीक है, क्या 5 मिनट में भी आ जाएगा, बैठोगे निकलोगे, कोई बहस नहीं कुछ नहीं, सब टाइम टाइम से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। देखो प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल आइटम्स, क्या कह रहे हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल आइटम्स, गो शॉप बाय शॉप। सबसे पहले क्या करते थे, आप शॉप बाय शॉप जाते थे, सारी चीजें देखते थे। अब शॉप बाय शॉप नहीं, विद इन किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्च ऑल प्रोडक्ट ऑनलाइन। बायर क्या कर सकता है, ऑनलाइन और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, विद इन 12 आवर्स ऑर्डरिंग की फैसिलिटी उसको मिलती है, 12 घंटे के अंदर अंदर उसके पास अब आजकल डिलीवरी आ जाती है। देखो पहले वही बोल रहा है, कह रहा मैन्युफैक्चरर 1 2 3 ये होलसेलर को बेचते थे। अब होलसेलर किसको बेचता था, बताया ना मैंने अभी, रिटेलर को बेचता था। अब रिटेलर अच्छी ऐसी यही चीज़ है, प्रोडक्ट फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, होलसेलर मान लो एजेंट 2, अच्छा ये लेके आ रहा है, ये रिटेलर को बेच रहा है, मतलब रिटेलर को भी अलग अलग होलसेलर से डील करना पड़ता था कि ये प्रोडक्ट तेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो मैं दूसरे से अवेलेबल करूंगा। ठीक है, तो ये इसको बेचता था होलसेलर, फिर इसको बेचता था मैन्युफैक्चरर से लेकर, ठीक है, होलसेलर इसको बेचता है। तो अब सीधा सीधा ये क्या कर सकता है, ये इससे कनेक्ट कर सकता है। किससे कनेक्ट कर सकता है, इससे कनेक्ट हो सकता है। देखो ये प्रोसीजर बताया उन्होंने, कह रहे हैं कि आप घर पे बैठे हैं, प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर, कार्ट पे जाएंगे, फिर आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट करने के बाद आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, फिर आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा आपने पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। फिर जैसे ही आ जाएगा तो स्टोर मैनेजर जो होगा, जहाँ से वो पैकिंग होगी, अब इस पैकिंग से क्या चीज़ होगा, यहाँ से पैकिंग से आपके डिलीवरी के लिए निकल जाएगा। आजकल तो आप डिलीवरी भी ट्रैक करते हैं कि कहाँ तक मेरा प्रोडक्ट पहुँचा है। ठीक है, क्या फिर यहाँ से शिपमेंट टू कस्टमर, कस्टमर को शिपमेंट पहुंच जाती है। ये प्रोसीजर हो गया अब, ठीक है ना, टेक्निकल चीजें हो गई है थोड़ी, और आपको उसमें 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 क्या लेना देना, आपने तो सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। ये बाकी सब चीजें क्या है, ऐप के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू मैनेज होती रहेंगी। ठीक है, क्या पीछे बैकएंड पे टीम काम करती रहेगी, वो मैनेज होता रहेगा। देखो सर क्या इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं, इन्वॉल्वमेंट तो देखो ह्यूमन का रहेगा। अब ऑर्डर आ गया, ऑर्डर प्लेस हो गया है, ऑर्डर आ चुका है, अब इसके लिए किसी पर्सन को ही पैक करना पड़ेगा और उसके घर डिलीवरी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या बट ये जो प्रोसीजर है ये सब चीज़ों का, ये ऑटोमेट हो गया है। ठीक है, क्या देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, एनकरेज करता है तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ
एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद विच आर मैनुअल। क्या है मैनुअल में है ये सारे के सारे, क्या चीज़ है मैनुअल, आपको करना पड़ता है। तो मैनुअल के अलावा अब मेरे पास क्या चीज़ होगी यहाँ पर, ट्रांजैक्शन कैसे होता है, ट्रांजैक्शन कैसे होता है बोल दो ना यहाँ पर, यहाँ ट्रांजैक्शन कैसे होता है, बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉनिक ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर ट्रांजैक्शन की जाती है सारी की सारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है कि लोकेशन, कह रहा मार्केट प्लेस चाहिए भैया, एक दुकान को बिठाने के लिए मार्केट प्लेस में मेरा दुकान होना जरूरी है जहां पर कस्टमर आते रहें, यहाँ पर दिखेंगे तब जाके आएगा, नहीं अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चाहिए, वेबसाइट शुड बी हाईली विजिबल एंड इजी टू फाइंड होना चाहिए आपका, लोगों तक आपकी वेबसाइट मार्केटिंग के थ्रू पहुंचती है, और मार्केटिंग के थ्रू अगर आपको इजी टू फाइंड हो रहा है, ठीक है, नाम ऐसा आपने रखा है इजी टू फाइंड है, ठीक है, तो आपको आपकी वेबसाइट तक वो पहुंचेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आइटम एंड साइज ऑफ आइटम, बोलो जल्दी, साइज नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए, यानी नंबर ऑफ कस्टमर इन्फ्लुएंस करते हैं साइज ऑफ द स्टोर, यानी कि अगर जितने ज्यादा कस्टमर बढ़ेंगे आपको स्टोर में बहुत सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, मान लो आपका काम बढ़ रहा है, कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो आपको स्टोर भी बढ़ाना पड़ेगा, रेंट भी बढ़ेगा, इससे सब चीज बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ द बिजनेस मोड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स। अब यहाँ पर क्या, मेरे को कितने प्रोडक्ट रखने हैं वो मेरी साइड से होगा, मेरे को कितने प्रोडक्ट लिस्ट कराने हो मेरी साइड से, उतना स्टोर में मैनेज करके चलूंगा, बाकी हो सकता है मैं किसी और के स्टोर पे भी रख दूं, कोई फर्क मेरे को पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसकी साइज की, यहाँ पर बैंडविड्थ अच्छा होना चाहिए वेबसाइट पर, क्योंकि मैं लिस्ट करा रहा हूँ तो उसका बैंडविड्थ होना चाहिए, जो बैंडविड्थ हो गया, प्रोसेसिंग पावर हो गया, और डेटा स्टोरेज हो गया, ये सारा कुछ हम टेक्निकल वर्ड्स में जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, ठीक है। तो इन सब ये सब चीज़ों की वजह से हमारा स्पीड मैटर करता है, बैंडविड्थ से हमारा स्पीड होता है कि कितनी देर में, अच्छा कई कई वेबसाइट्स हैं, आपने ऑर्डर किया, वो गोल घूम रहा है, घूमता 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 1 सेकंड 5 सेकंड से भी ज़्यादा अगर घूमेगा ना, आप उसको बैक करके हटाओगे, कहोगे कि हट दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग, इससे नहीं परचेज करेंगे। इतना पेशेंस नहीं है आजकल कस्टमर में। आपको बैंडविड्थ भी अच्छा होना चाहिए, डेटा स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है, जहाँ से वो दोबारा निकाल सके, उसकी कितनी बिलिंग हुई थी, उसने क्या कार्ट में सेव किया था, ये सब चीज़ें। मार्केटिंग, बोलो जल्दी से, मार्केटिंग के ट्रेडिशनल वे होते थे यहाँ पर, स्पेंड मच एक्वायर न्यू कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है कंपेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या है, हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी, टाइम एंड एफर्ट्स टू एक्वायर अ न्यू कस्टमर। बोलो ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ता है, देखिए क्या बोला, दे डू नॉट हैव टू स्पेंड मच एक्वायर अ न्यू कस्टमर एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो क्या है कि हमको मार्केटिंग जब तक नहीं करेंगे उसका तब तक लोगों तक रीच नहीं, क्योंकि अब ट्रस्ट नहीं होता ना, उसको कन्विंस करना पड़ रहा है, वो मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो लोगों को दुकान में दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी एक एडवांटेज की बात की है इसमें, ट्रेडिशनल लोग आएगा, वो देखेगा, देख के फिजिकली वेरीफाई करेगा तब जाके वो खरीदेगा, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है क्या, ये समझ गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, यहाँ पे मैनुअल है, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉनिक है। अवेलेबिलिटी कह रहा है कि भैया लिमिटेड टाइम, रात में घर जाओगे या दिन में बेचोगे, अच्छा रात में कर रहे हो तो दिन में सोते हो, ठीक है क्या, अच्छा तो वो पूरा का पूरा एक ना एक टाइम में आपकी दुकान बंद रहेंगी। यहाँ पे 24/7/365 पूरा टाइम खुली है भैया, जब मर्जी आपको करना जब मर्जी लाओ, ठीक है क्या। और रात को 4 बजे आपको चाय पीने का मन है, मंगवा लो, ठीक है। नेचर ऑफ परचेज की अगर मैं बात करूं, इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेज, परचेज से पहले आप लोग सारी चीज़ें चेक करते हैं, हाँ जी ये सही है नहीं है, कपड़ा अच्छा है नहीं है, ड्यूरेशन क्या है, इसकी लॉन्गेबिलिटी क्या है, चलेगी नहीं चलेगी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, फिजिकली बिफोर आपको पहले परचेज कर लेना है, फिर आप तक प्रोडक्ट पहुंचेगा, फिर आप बाद में देखते हो। फेस टू फेस, यानी कस्टमर इंटरेक्ट करता है फेस टू फेस, और यहाँ पर क्या है स्क्रीन टू फेस, यहाँ पर फेस टू फेस, यहाँ पर बातें करेगा, फेस टू फेस देखेगा सारी चीज़ें, यहाँ पर स्क्रीन टू फेस मतलब स्क्रीन से बातें करता है, भैया ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी, तो ये इस तरीके से बातचीत करेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, यस आ जाओ। अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया में अगर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, सिर्फ एक लोकल की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड रीच है बेटा, वर्ल्ड वाइड, दुनिया के कोई से भी कोपचे में कोई अगर बैठा है ना, आपको देख सकता है, ठीक है क्या, आपके प्रोडक्ट को देख सकता है, बाय कर सकता है, डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए बस आपके पास। डिलीवरी सिस्टम भी आजकल हो गया है बहुत कुछ, तो डिलीवरी कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कोरियर एजेंसी की सर्विसेज कर देती हैं, ठीक है क्या, वो काम। बट आपको पहले सेल तो लेके आनी पड़ेगी ना, सेल नहीं आएगी तो क्या चीज़ होगा, धंधे में कुछ नहीं चलेगा। बिजनेस स्कोप की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, वर्ल्ड वाइड रीच है, किसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड रीच है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, no uniform platform for exchange of information, no uniform platform for exchange of
एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब यूनिफॉर्म ना, तो वहाँ पे मेथड है यूनिफॉर्म चीज़ें। देखो मान लो कि एक कस्टमर आया मेरे पास, अब वो कहता सर ये कितने का, मैं कहता कि ये 1500 का प्रोडक्ट है, ये टी शर्ट जो है वो 1500 की है, ठीक है चलो, क्या भैया क्या बात करते, 1500 की उस दुकान पे इतने का मिल रहा, चलो ठीक है पैक कर लो 200 रुपये में। बात समझ में आ रहा है क्या? 200 रुपये बार्गेनिंग पावर है, किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, अच्छा 200 रुपये में, अच्छा नेक्स्ट आया, मैंने बोला उसको, मैंने बोला 2000 रुपये का, तो कहता सर कुछ तो कम करो, मैंने कहा ठीक है चलो 500 कम करते हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए है ये बहन जी, आपके लिए है ये, और हम किसी के लिए करते नहीं, आप हमारे रेगुलर कस्टमर। और सब कस्टमर जाता है तो सबसे पहले क्या बोलता है, सर भैया आपकी दुकान से तो परचेज करते हैं ना, आपको पता है, हाँ उसको है ना, वो सब पता है, अपने धंधे में वो माहिर है, जो धंधा कर रहा है वहाँ बैठ के, ठीक है, उसने आपको देखा भी नहीं है, वो पता है उसको कि हाँ वो क्या बोल रहा है, कि उसको पता पहली बार आए हो आप परचेज करने के लिए, ठीक है, आप उसको बोलते हो नहीं नहीं आपकी दुकान से ही तो परचेज करते हैं ना, ठीक है, तो जैसे ही आपने ऐसे बोला ना उसकी दुकान से, उसको समझ में आया था, बट वो बोलता नहीं आपको, वो क्या बोलेगा, वो कहेगा हाँ जी मैडम हम आपको जानते हैं, ये है वो, आपको लगता है देखो कितना बेवकूफ़ इंसान है, ये क्या मैं तो पहली बार आया हूँ या फिर मैं पहली बार आई हूँ, और ये बोल रही है मेरे को, ये बोलता है मेरे को, कहता है कि मेरे को जानता है, कितना बकवास करता है ये, ठीक है क्या, इनको तो हम लोग ऐसे ही चला देते हैं, अरे वो आपका कस्टमर बनाना चाहता है, ठीक है क्या, आपको अपना कस्टमर बनाना चाहता है, जो आप कहोगे वो हाँ बोलेगा उस वक्त, ठीक है, आप बोलोगे कि मैं यहीं पे बैठ के चाय पीता था, आपने देखा था नहीं देखा था, वो बोलेगा हाँ आपने यहीं पे चाय पी थी, मुझे याद है, ठीक है क्या। तो अब ऐसा होता था वहाँ पर यूनिफॉर्म, अच्छा किसी ना किसी को किसी भी प्राइस में बेच देते थे, यहाँ पर क्या है, जो भी देखेगा वेबसाइट पे सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम चीज़ जा रही है, यूनिफॉर्म चीज़ें उसको करनी है, भैया पहले ये सिलेक्शन जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, हर किसी के लिए यूनिफॉर्म स्टेप्स भी हैं, यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन भी है, किसी को डिस्काउंट जा रहा तो वो भी है, तो सब कुछ उनको मिल रहा है। ये सप्लाई साइड होती है, कि भाई सप्लाई साइड देख रहे हैं कि भैया दुकान है तो मेरे, मैं वहाँ से सप्लाई करूँगा, ये डिमांड साइड होती है, मतलब कि मैं यहाँ से डिमांड करूँगा तो वहाँ से सप्लाई आएगी, ये मेरी डिमांड साइड है, वेबसाइट्स वगैरह डिमांड साइड है, कि मेरी डिमांड आ रही है इस पर, ठीक है क्या। चलिए पेमेंट मेथड क्या होता है, कैश चेक क्रेडिट कार्ड वगैरह इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर वॉल्ट यूपीआई वगैरह, अब आजकल तो सर हम लोग यूपीआई वगैरह हम स्टोर पे भी कर सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा जो है वो इनवैलिड सा भी हो गया है, सारे पेमेंट मेथड उनके पास भी अवेलेबल रहते हैं, हाँ नेट बैंकिंग एंड जो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो ज़्यादातर यूपीआई कर लेते हैं, बट वो एनईएफटी आरटीजीएस ये वाली चीज़ें थोड़े से बचते हैं, ये वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा अवेलेबल रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ गुड इंस्टेंटली, अरे तुरंत ये ले तूने पैसे दिए, ए दे रे इसको माल दे, ये इसको भेज दिया हमने कि ये लो अपना माल पकड़ो आ जाओ, ठीक है क्या। अच्छा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, टाइम टेक्स ज़्यादा, अच्छा कुछ तो डिलीवरी दे रहे हैं भैया, इतना कंपटीशन है कि 4 आवर्स में भी डिलीवरी, आपने बोला आपके 4 घंटे के अंदर आपके घर पे, यानी कि अमेजोन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड डिलीवरी इन यूनाइटेड स्टेट, यूएस में उसने डिलीवरी दी है, अमेरिका में थ्रू ड्रोन्स, कह रहा ड्रोन से पहुंचाएंगे हम, इसने स्टार्ट कर दिया अमेजोन ने, ये आपके आईसीआई मॉड्यूल की लैंग्वेज है, देखो इन्होंने क्या, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, कह रहे हैं कि आपको चाहिए, हाँ चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक ये फंसता वस्ता वस्ता होता कहीं पर्सन जाता, तो कहता ड्रोन से जाएंगे हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह ड्रोन से पहुंच रहे हैं, समझ में। अब इंडिया में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मैंने लीगल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा आपको पता होगा, सिर्फ सर्च कर लेना, लेकिन ड्रोन उड़ाना है ना, यहाँ पर इंडिया में लीगल नहीं है, ड्रोन अगर किसी का पकड़ लिया, जैसे शादियों में उड़ता ना, ऐसे करके ड्रोन दिखा रहे हैं, हाँ ड्रोन का कैमरा जा रहा है ऐसे करके ड्रोन से, तो लोकल एरिया में परमिशन वगैरह भी लेनी पड़ती है इसके लिए कि ड्रोन उड़ाना है, क्योंकि कोई हो सकता है कोई बाहर का खुफिया, मतलब दूसरी देश का आदमी हो जो कि हमारे देश की इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, ये ले, तो इस वजह से ये कानून वगैरह भी इसमें बने हुए हैं। लेकिन अब वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया अमेजोन ने, वो ऐसा बोल रहा है कि देखो कहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँच रही है कि ह्यूमन की भी जरूरत नहीं है, सीधा बांध दिया जाएगा, वो ड्रोन उसके घर पे ला के छोड़ दिया जाएगा, ठीक है क्या। फ्रॉड रिलेटिवली लेस होता है, सब कुछ तो देख के खरीदते हो, 50 चीजें आप देखते तो खरीदते हो, फ्रॉड क्या कर लोगे, यहाँ पर लैक ऑफ फिजिकल प्रेजेंस होता है, लीगल इश्यूज आते हैं कि भैया अगर हो गया, ठीक है। देखो ये बड़ा ही क्या है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे कि अभी आपने देखा था नोटिस, अगर आपको पता नहीं, आपको पता होगा नहीं होगा, बहुत लोगों के घर में जैसे बोलते हैं ना, आईफोन मंगवाया ईट आ गई वहाँ पर, या फिर बिम बार आ गया, बार दे दिया था, ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है कि बार आ गया था, एक वेबसाइट के थ्रू थी, ठीक है, तो मुंबई में हुआ था ये तो वो उसने आईफोन मंगाया था, कौन सा फ़ोन मंगाया था, बट फ़ोन मंगाया सैमसंग का कोई फ़ोन मंगाया था शायद, तो फ़ोन मंगाया, उसके पास क्या आ गया, बार आ गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा उसने क्या कहा कि जैसे आईफोन के बाद उसका बार आ गया, तो उसने कहा कि यार ये तो मेरे को गलती हो गई चीज़ों की, ठीक है, ये तो आईफोन आ गया यहाँ पर मतलब आईफोन की जगह क्या आ गया, मेरे को बार आ गया, ठीक है, वो कहते हैं विम बार कपड़े धोने का साबुन, वो दे दिया, पेमेंट हो चुकी है, पे दे दिया, फिर इसने कंप्लेन की, कह रहा है कि भैया पहले तो उसने कस्टमर केयर में लगाया, तो कस्टमर केयर वाले बोलते कहते नहीं हमारी तो बहुत बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये जरूर जो डिलीवरी करके गया उसकी गलती है,
ठीक है, कह रहा कि डिलीवरी वाले बॉय को किया, कह रहा कि मैडम मैंने तो वहाँ पर आपको डिलीवरी करने का काम था, मैंने डिलीवरी कर दिया, अब बाकी जो तो कस्टमर तो बंदा जाए कहाँ। तो ये बड़ी एक लूप होल है यहाँ पर कि भाई ऑनलाइन में जब अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप किसके पास जाएंगे। अब लॉ कानून भी आने लग गए हैं इसके लिए, ठीक है क्या, कि साइबर क्राइम वगैरह की भी चीज़ें आ गई हैं, बात समझ में, साइबर क्राइम एक्ट्स वगैरह आने लग गए हैं, ठीक है, आईटी एक्ट लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें भी फैसिलिटेट कर रही है गवर्नमेंट हमारी हो। हालांकि अब तक मैं अगर जो प्रैक्टिकली देखता हूँ कि लोग फिर भी इसमें परेशान रहते हैं, मतलब भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ती है कि भाई अगर ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड हो जा रहा है तो क्या किया जाए। तो उसने क्या किया फिर कि उसने वहाँ पे लोकल पुलिस थाने में कंप्लेन की, ठीक है। अब कंप्लेन करने के बाद लोकल पुलिस थाने में जैसी कंप्लेन कर देता है, कंप्लेन करने के बाद फिर वो एक्शन लेते हैं कि चलो ठीक है हमने ये किया है, एक्शन लेते हैं। फिर एक्शन लेने के बाद बड़ा प्रोसीजरल टाइम लग जाता है, फिर वो कंपनी के टॉप मैनेजर से बात करिए, मैनेजमेंट में बात जा रही है कि हाँ नहीं कंप्लेन हुई है अगेंस्ट में, हमारी रेपो खराब हो रही है, ये हो गया। तो उस बंदे को ऑप्शन फ़ोन दिया गया, लेकिन उसने रिव्यू डाला, कह रहा है कि भाई यहाँ पर मेरे को इतनी तकलीफ हुई है बिना किसी चीज़ के लिए, मेरे को अगर उन्होंने दिया नहीं तो फिर ये चीज़ हो जाएगी। मिल गया उसको वापस, उसको फ़ोन वगैरह दे दिया गया था, बट तकलीफ हुई कि नहीं हुई, ये बिना बात का इतना इतना भागना दौड़ना पड़ा या नहीं पड़ा। यस, ये लूप होल है इसका, ठीक है क्या, ये तो हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है कि फ्रॉड हो सकता है इसमें। प्रोसेस क्या है, मैनुअल प्रोसेसिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या ऑटोमेशन है बिजनेस का, ठीक है। मिनिमाइज कर रहे हैं हम, क्लरिकल एरर वगैरह नहीं होता। अच्छा बोलो न कि कितने रेट का क्या डालना है, जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी रेट क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ये सारी हो सकती है यहाँ पर, बट यहाँ पर नहीं हो सकती है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर किसके प्रॉफिट इम्पैक्ट, प्रॉफिट इम्पैक्ट क्या है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन दी मिडलमैन, बोलो जल्दी से। कॉस्ट इनकर्ड ऑन द मिडलमैन, जो मिडलमैन होते हैं वो सारे के सारे उनके लिए रखना पड़ता है, रखना कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उनके लिए। बट यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग सेल्स एंड कटिंग कॉस्ट हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरर का बढ़ जाता है। बताया था ना, डायरेक्टली वो कस्टमर को बेच सकता है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेगा। दिक्कत क्या है, कस्टमर 20 रुपये का खरीद रहा था, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने जो बताया था, होलसेलर और इसको मिलाकर 10 रुपये का उससे उससे जाता था होलसेलर के पास, होलसेलर रिटेलर को बेचता था, उसने अगर किसी रिटेलर को बेच दिया तो कस्टमर के पास 20 रुपये का पड़ रहा है। तो उसने बोला, मैंने मैन्युफैक्चरर कहता है कि अगर मेरे को बेचना ही है तो ठीक है ना, मैं बेच दूंगा 10 रुपये, क्या मतलब मैं डायरेक्टली 12 रुपये में बेचूंगा तो कस्टमर खुशी खुशी ले लेगा, क्योंकि उसको मिल रहा है 20 रुपये में, 8 रुपये तो बच रहे हैं उसके, मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी बच गया यहाँ पर, कस्टमर गेट्स बेटर प्राइस, ठीक है क्या। यहाँ पर क्या चीज़ आ गई, ये इंस्टॉलेशन वगैरह के ये मैंने स्टेप्स आपको बता दिए थे। बोलो बात समझा या नहीं समझा। ई कॉमर्स में मैंने इंस्टॉलेशन के बारे में और ये ई कॉमर्स में ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बता चुका था। बोलो ना यस और नो, अरे बोल दो जरा सा स्टेप्स। तो सबसे पहले देखो ये एक्शंस हैं, एक्शन प्लान हो रहा है, एक्शन प्लान। एक्शन क्या क्या ले रहा है, सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे, स्टेप नंबर 1 वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, सारे के सारे बोलेंगे घर पे और एक बार देंगे। वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद हमने सिलेक्ट किया टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्या चाहिए सर, आईफोन चाहिए था, हमने आईफोन देखा था, आईफोन, टाइप ऑफ प्रोडक्ट लिखा आईफोन, ठीक है। अब उसके बाद स्क्रीन खुल के आई, वेंडर्स दिखने लगे। अब फिर मुझे क्या होता है, सिलेक्शन होगा, तीसरा वाला क्या है स्टेप, देखो सिलेक्शन बोलेगा, कह रहा है कि भैया प्रोडक्ट लिस्ट है, यूजर अच्छा यूजर नीड टू सिलेक्ट, तीसरे में आपको सिलेक्ट करना है। एक्शन पकड़ो, पहले वेबसाइट पे गए, फिर उसके बाद मैंने वहां पर जो चीज़ चाहिए मैंने वो टाइप किया, दूसरा स्टेप, तीसरा टाइप, मेरे बहुत सारे आ गए, मैं उसमें सिलेक्शन करूंगा तो सिलेक्शन तीसरे पे आ गया। सिलेक्शन के बाद फिर मैंने फाइनल चॉइस करनी है, सिलेक्शन करने के बाद फिर एक बार फाइनल चॉइस करने से पहले वो डिटेल दिखाएगा, फाइनल चॉइस एंड गोज फॉर मेकिंग पेमेंट। जब मेकिंग पेमेंट करने जब जाएंगे, ठीक है, वो फिर फाइनल प्राइस दिखाएगा आपको, फाइनल प्राइस 5 में दिखाएगा। सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद ओके दबाएंगे, ठीक है मेरे को ये सिलेक्ट कर रहा हूं मैं इस प्रोडक्ट को। अब वो देखा, देखो ठीक है ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये आपको पेमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें देखो, बॉट एंड फाइनल प्राइस वगैरह आपको किस में दिखाएगा, 5th स्टेज पे आपको फाइनल प्राइस दिखेगा, ठीक है क्या, कि भैया टोटल मिला के आपको मान लो 1 लाख की चीज़ है तो ये 1 लाख, अच्छा हमारे में कितनी थी, मेरे ख्याल से 92,019 इस तरीके की थी चीज़, ठीक है, 92,999 रुपये का था हमारे पास प्रोडक्ट, यही था ना, ठीक है। ये फाइनल प्राइस किया, फिर उसके बाद क्या आता है, यूजर गोज फॉर ऑनलाइन पेमेंट, फिर उसके बाद ठीक है फाइनल सारी चीज़ें देखने के बाद ऑनलाइन पेमेंट देखता है, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन उसको मिलते हैं तो वो क्या करेगा, ठीक है, यूजर गोज फॉर ऑनलाइन पेमेंट। तो यहाँ पर एक्शन क्या हुआ, देखो यहाँ पर शो हुआ क्या चीज, आपके 5th स्टेज में शो हो गया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ई कॉमर्स वेंडर शोज ऑल दी डिटेल, आपको ये स्टेप पे सारी डिटेल मिलेगी। उसके बाद डिटेल मिलने के बाद आप लोग उसको ओके करोगे कि मेरे को कौन सा ऑप्शन देखने का है, ठीक है क्या। अब ऑप्शन के हिसाब से फिर आप सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन, ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे,
ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे, फिर उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे, पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, और उसके बाद जाके आपको डिलीट, जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो एसएमएस वगैरह आ जाएगा और आपका। तो स्टेप्स जल्दी से बोल दो। सबसे पहला स्टेप जल्दी बताओ। सबसे पहला स्टेप आ गया सर, वेबसाइट पे जाएंगे। बोलो सारे के सारे, वेबसाइट पे जाएंगे, फिर उस पर टाइप करेंगे। दूसरा जो टाइप करेंगे, मेरे को आईफोन 13 चाहिए, तो आईफोन 13 आपने पहले लिख दिया कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद आपको मिल जाएगा सिलेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिलेक्शन करना होगा आपको यहाँ पर कि भाई करेक्ट प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करें। फिर वहां पर क्या चीज होगा आपका? फाइनल चॉइस। फिर सिलेक्ट करने के बाद आपका फाइनल चॉइस आएगा कि भैया फाइनल चॉइस आप फोर्थ वाले में कर दो, और फिर वो आपको एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट वो आपको डिटेल चीजें दिखाएगा। यहाँ पर फाइनल प्राइस, ठीक है, फाइनल चॉइस आपने कर दिया। यहाँ पर फाइनल चॉइस के बाद आप उसको क्लिक कर देंगे, गोस फॉर मेकिंग पेमेंट, पेमेंट के लिए जाएंगे, प्राइस आपको फाइनल वाला दिखाएगा। फिर उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? यूजर गोस फॉर पेमेंट। अच्छा सर, क्या ये स्टेप पूरा बराबर वैसे ही लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं? हाँ, बराबर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है, 4 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, तो 4 से 6 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो 8 स्टेप लिखने हैं। 8 स्टेप आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल आसान है, वही कर रहे हैं हम लोग। 6th पे हम लोग क्या किए? हमने ऑनलाइन क्या किया बोलो? यूजर गोज फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के लिए गए, और फिर जैसे ही हमने सिलेक्ट किया और पेमेंट कर दिया। ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट कर दिया, और फिर 7th नंबर पे हमने पेमेंट किया, हमारे पास डिलीवरी आ जाएगी। 8 नंबर पर हमारी डिलीवरी है। पहला वेबसाइट पे गए, दूसरा हमने नाम लिखा क्या चाहिए, फिर तीसरा अपना हमारे को आ गया सारे के सारे, फिर हमने उसमें से सिलेक्ट करना है, तीसरे नंबर पर सिलेक्शन करनी है, फिर फाइनल चॉइस जब करोगे तो सब कुछ दिखेगा। 5वें नंबर पे आप लोग जाओगे, जैसे आपने देख लिया 5वें नंबर पे ये आपको सारा प्राइस वगैरह फाइनल प्राइस मिल गया है। 5वें नंबर पे आप लोग क्या करोगे? नहीं, 6th नंबर पे आप लोग क्या करोगे? पेमेंट करने जाओगे। ठीक है, पेमेंट करने जाओगे तो ऑप्शन के हिसाब से 7 नंबर पर पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के लिए जाओगे, ऑप्शन चूज करोगे 6th नंबर, पेमेंट करने के लिए जाओगे 7th नंबर, पेमेंट हो जाएगी 7 नंबर पे ही, और फिर 8 नंबर पे आप पे डिलीवरी आ जाएगी। तो जैसा मैंने बोला कि मैंने सर यहाँ पे हो सकता है हम लोग कम लिखें, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आईसीआई मॉड्यूल जिस तरीके से आपको बोल रहा है ना, आप उस स्टेप्स में आंसर करें। ठीक है, आईसीआई चाहता है कि मैं जिस स्टेप में बोल रहा हूँ उतने स्टेप आप लिख के आओ, उसी हिसाब से मैं मार्क्स डिसाइड करूंगा। तो यानी कि लिखने का पैटर्न भी आपका यही होना चाहिए स्टेप में। ठीक है क्या? यस सर, लैंग्वेज से सेम नहीं होनी चाहिए, स्टेप्स आपके सेम बराबर होने चाहिए। मैंने कहा पॉइंट्स आपको बिल्कुल वही देने हैं जो आईसीआई आपसे मांग रहा है। चलिए सर, नेक्स्ट यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस का क्या बेनिफिट है, बोलो जल्दी से। कह रहे हैं ई बिजनेस बेनिफिट टू द कस्टमर। ठीक है, इंडिविजुअल यूजर, कन्वीनियंस है उसके लिए भैया, बोलो ना जल्दी से। कस्टमर हो गया, कन्वीनियंट है, कहीं पर भी कभी भी परचेज कर सकता है। सेव टाइम, भैया यहाँ पे क्लास लेते लेते मैंने ऑर्डर बुक कर दिया था, अभी आता हूँ मेरा आईफोन। ठीक है क्या? ठीक है, वेरियस ऑप्शन फॉर कंपैरिजन, बोलो पॉलिसी बाजार में कंपैरिजन दिखाता है या नहीं दिखाता? यस, कंपैरिजन दिखाता है कि कौन सा किस प्राइस पर हमको अवेलेबल कर रहा है। नेक्स्ट, इजी टू फाइंड रिव्यूज। अच्छा, कस्टमर क्या करते हैं उस प्रोडक्ट के, जैसे अगर किसी को धोखा मिला, ठीक है, तो अब धोखा मिला तो वो क्या करेगा? वो रिव्यू लिखता है बैठ के, कहता इस प्रोडक्ट को खरीद मत लेना, कहता कि आजकल तेरी सेल बिगाड़ दूंगा, देख यहाँ पर रिव्यू दूंगा गंदा, बिल्कुल 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 बेकार बेकार रिव्यू दूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा कि इस बंदे से खरीद मत लेना, ये सारी चीज़ें, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मेरे ये चीज़ बर्बाद हो गई, ये चीज़ बर्बाद हो गई, अच्छा मेरे किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो रिव्यू लिख देता, रिव्यू देखते ही बंदा कस्टमर पीछे हट जाता, भैया ना 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 ना, इससे परचेज नहीं करेंगे। कूपन एंड डील्स मिलती है आपको भैया, अगर कूपन कोड्स वगैरह आपको मिलते हैं तो आप लोग उसको अप्लाई करके क्या कर देते हैं? डिस्काउंट ले लेते हैं। एनी टाइम एक्सेस, कभी भी कस्टमर कहीं पर भी है, ईच डे कहीं पर भी है, वो एक्सेस कर सकता है 24/7। ठीक है, ये आ गया। बेनिफिट्स टू द सेलर को क्या है, देखो तो कस्टमर को हो गया, बेनिफिट टू सेलर को क्या है, देखो इंक्रीज कस्टमर बेस। सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज होगा, कस्टमर बेस उसका बढ़ जा रहा है। दूसरा, रेकरिंग पेमेंट मेड इजी, दोबारा दोबारा अगर उसको पेमेंट करनी है तो पेमेंट वहां से सिलेक्ट कर सकता है। यानी कि ईच बिजनेस हैज नंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट को बार बार बाय करते हैं, तो वहां से क्या कर सकते हो आप लोग? उसी चीज को दोबारा सिलेक्ट कर सकते हो, सारे प्रोसीजर सेम होंगे और इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन का भी इनको मिल जाता है कि भैया दिखाने विखाने की जरूरत नहीं है हमको कस्टमर को। रिस्पॉन्स यहाँ पे अलाउ, समझ में आ रहा है? तो इंस्टेंट यहाँ पर उनसे क्या हो सकती है? पेमेंट आ सकती है। मेरे को क्या करना, मैं एंड पे हूँ तो कस्टमर का सीधा पेमेंट आ गया, ऑर्डर आ गया,
ये वाला सिनेरियो होता है ऑनलाइन बिजनेस। वहाँ पे कस्टमर को बोलो, कस्टमर उधारी पे लेके चला जाता है माल। ट्रेडिशनल में दे देंगे ना पैसे, अच्छा कोई जान पहचान हल्की सी है तो अरे देते हैं करके सालों निकाल देगा, आपको पैसे भी नहीं मिलते हैं। ठीक है। रिडक्शन इन कॉस्ट, अच्छा रिडक्शन इन कॉस्ट टू द बायर फ्रॉम इंक्रीज कॉम्पिटिशन। अरे कॉम्पिटिटर्स बहुत हो जाते हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट आजकल हर किसी की हो गई, हर कोई अपने अपने छोटे छोटे कह रहे हैं ना कि भैया 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस ले लो सिर्फ 1000 रुपये में। आपके टीवी पे ये ऐड आता है पॉलिसी बाजार का, ठीक है क्या, 1000 रुपये। उसको देखती है दूसरी कंपनी, वो भी कहती है ठीक है तो आप 1000 रुपये खर्च कर रहे हो, यहाँ पे 500 रुपये में ले लो, ठीक है क्या। तो इस तरीके से कॉस्ट टू द सप्लायर बाय इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिंग ऑनलाइन डेटाबेस, ठीक है क्या, क्या है कॉस्ट टू सप्लायर्स बाय इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिंग ऑनलाइन डेटाबेस माना मेंटेन करना पड़ा, स्टोर मेंटेन नहीं करना पड़ा, तो वहाँ पर भी सप्लायर को भी क्या है कॉस्ट की कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है। ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, ऑटोमेशन हो गया, ओवरहेड कॉस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें घट गई हैं। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह लगती थी बहुत सारी, ट्रेडिशनल वे में पैम्पलेट चिपका रहे हैं, बैनर्स चिपका रहे हैं, ये चिपका रहे हैं, भैया कुछ नहीं करना, बैनर्स भी नहीं चिपकाना, पैम्पलेट भी नहीं चिपकाना, फिर भी कस्टमर आपके स्टोर तक पहुंच सकता है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बात समझे क्या, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंच सकता है। देखो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ड्यू टू रिडक्शन इन टाइम टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। अच्छा देखो क्या बोले, कंप्लीट बिजनेस ट्रांजेक्शन, अगर कंप्लीट करना है, रिडक्शन इन टाइम टू कंप्लीट द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस एफिशिएंसी इंप्रूव ड्यू टू। अच्छा बताओ हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को करने में कितना टाइम लगता था, पहले एक पर्सन के पास जाएगा, वो देखेगा क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। अब वो यहाँ पर ये देखेगा कि अच्छा इतने रेट का है, रेट टाइप करेगा, जीएसटी लगाएगा, उसको जोड़ेगा, घटाएगा, जमा करेंगे, घटाएंगे, सब कुछ करेंगे, भैया इतना टाइम नहीं है, सीधा प्रोडक्ट में उसकी शक्ल दिखाओ, उसके सामने स्कैनर लगाओ, सब कुछ वो कर देता है, एफिशिएंसीज वगैरह यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है क्या। क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट्स, अरे बोलो यहाँ पर क्या, अवेलेबिलिटी टू रीच पोटेंशियल कस्टमर इजीली एंड विद लो कॉस्ट। लो कॉस्ट में आप लोग पहुंच सकते हो, 6000 रुपये 5000 रुपये ऐसे लगते हैं, या तो 2000 रुपये में 3000 रुपये में वेबसाइट बन जाती है, वेबसाइट बना के 4000 रुपये में वेबसाइट बना के लोगों तक पहुंच रहे हैं लोग। ईजियर एंट्री इनटू द न्यू मार्केट, अच्छा न्यू मार्केट यानी कि कहीं पर भी अगर आप जिस चीज़ में डील नहीं करते दूसरे चीज़ में डील कर रहे हो, घुस जाओ उस एंटरप्राइज में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मार्केट में एंट्री इनटू द जोग्राफिकली रिमोट मार्केट्स, मतलब अगर आपको मुंबई में सेल करनी है कुछ, ठीक है, मुंबई में ऐड चलाओ अपनी वेबसाइट्स का, मुंबई में सेल कर दोगे आप लोग, ठीक है। अगर महाराष्ट्र में सेल करनी है, अच्छा आप दिल्ली के लोग हो, आपको कहीं पर भी सेल करनी है, आप लोग वहाँ पे ऐड चलाओ, ठीक है। तो वहाँ से उसके तौर पर आप क्या करोगे, उसकी सेल परचेज कर सकते हो, ठीक है क्या। लोकेशन साइज वगैरह मैटर यहाँ पर नहीं करता है, ठीक है, साइज वगैरह रिगार्डलेस द साइज एंड, मान लो आप छोटे व्यापारी हैं, आपके पास पैसे नहीं है, बस आपने वेबसाइट के पैसे निकाल लिए, आप लोगों के पास स्टॉक भी इतना नहीं पड़ा, तो भी आप लोग अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। बट स्टोर में छोटा सा धंधा, छोटा सा स्टोर देख के ये देख के नेगेटिव सी फीलिंग आ जाती है कस्टमर को, यार नहीं है छोटा स्टोर है, अब ये इसके पास क्या ही होगा, चलो यार नहीं इससे नहीं बाय करेंगे, हम दूसरे अच्छे कस्टमर से नहीं, अच्छे वेंडर से बाय करेंगे। अच्छा लो बैरियर टू एंट्री, होम पेज बनाना है बस आपको, सबके लिए www इस्तेमाल है, चाहे छोटा है बड़ा है, ठीक है, अमीर इंसान है गरीब इंसान है, सबके लिए क्या है www, चीज़ें एक ही है, ठीक है, www पर वेबसाइट बन रही है। अच्छा बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, क्यों, कस्टमर बढ़ रहा है यहाँ पर, तो क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव हो रही है, कस्टमाइज गुड्स हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिले बहुत ही कम हो जाएगा, यानी टाइम डिले जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। क्या है, फास्टर टाइम टू मार्केट एज बिजनेस प्रोसेसेस आर लिंक्ड, बिजनेस प्रोसेस जो है वो लिंक्ड है, ठीक है। तुरंत आपने बोला बटन, सिर्फ क्लिक पर आपकी पेमेंट्स होती हैं, क्लिक पर पेमेंट्स हो गई, क्लिक पर ऑर्डर आ गया, क्लिक पर ये चीज़ हो गया, सारी चीज़ें एक थंब के क्लिक पर है, थंब से भी नहीं करते सर हम, ये वाला मिडिल फिंगर, अच्छा ये सारी चीज़ें उंगलियों को यूज़ करते हैं और हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो अब सब चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई या नहीं हो गई, बोलो ना जल्दी से। तो ई कॉमर्स, आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ई कॉमर्स हम लोगों को कैसे करना है। तो ई कॉमर्स की दुनिया में आपको लेके गए थे, स्विगी का एग्जाम्पल लिया था हमने, वेबसाइट देखी थी हमने, बेनिफिट्स के बारे में जाने कि भैया बता दो कस्टमर को क्या बेनिफिट्स है, एक बार बता दो जल्दी से, कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा इससे,
कस्टमर क्या कर सकता है, जल्दी से एनी टाइम एक्सेस कर सकता है, कभी भी कुछ भी खरीद सकता है, सस्ते में खरीद सकता है, कंपैरिजन कर सकता है, और जल्दी से बताओ, कंपैरिजन कर सकता है वो। तीन तो यहीं पे हो गए, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी। अच्छा, प्रोडक्ट यानी कि टाइम पर चीज़ें लेके आ सकता है, ठीक है क्या, टाइम पर चीज़ें। अच्छा, चीज़ों को बाहर जाने के लिए टाइम बचा सकता है, एफिशिएंसी यानी टाइम टाइम सेविंग होगी, टाइम सेविंग भी उसका एक न एक है, ठीक है। कॉस्ट सेविंग भी हो गई है, चीज़ें कॉस्ट सेविंग भी हो गई है, ठीक है क्या। चार पांच चीज़ें इसको बेनिफिट हो गई। दूसरा मैं क्या बेनिफिट होगा मेरे को, मैं ऑनलाइन अगर, अच्छा मैं ऑनलाइन अगर बेचूंगा, मैं सप्लायर हूँ, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को स्टोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी बिजनेस में एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को गोदाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है क्या, ठीक है। अच्छा, मेरे को स्टोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब गोदाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब इसके बाद मैं बोलूँ कि सर मैं मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकता हूँ, मैं डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकता हूँ, मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ तो। समझ में आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार देखने हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप करने हैं, ठीक है। आई होप आप सब लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं मिलता हूं अपने आपके आपके दूसरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, एंड सी ए सुनील राउत साइन ऑफ।